अध्याय 1571, अध्याय 1405, एक अच्छी शुरुआत। मैं सहमत हूँ, अभिमानी सच्चे ईश्वर ने सबसे पहले अपना रुख व्यक्त किया। वांग यी द्वारा अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करने के बाद मैंने उससे वादा किया था कि यदि एक दिन वह हॉल मास्टर बनने में सफल हो जाता है तो अनंत मुख्य अनुक्रम उसे वापस कर दिया जाएगा ताकि वह स्वतंत्र रूप से उससे निपट सके। उस दिन मानव महान कबीले गठबंधन को कोई आपत्ति नहीं थी। सम्राट भगवान यू बिंग के चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने खंडन नहीं किया। जिनलियू महारानी का चेहरा भावहीन था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सारे इक्के उनके पास हों। जो वादा किया गया है उसे पूरा किया जाना चाहिए, अजीब महारानी ने स्पष्ट मुस्कान के साथ कहा। किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। मैं इसके पक्ष में दोनों हाथ उठाता हूँ। बेजोड़ भगवान ने हंसते हुए कहा, मुझे बस ये डर है कि कुछ लोग जो बहुत शक्तिशाली हैं वे कमजोरों को धमकाएंगे। नियमों के बिना कोई व्यापक कृपाण तकनीक नहीं हो सकती। हालांकि वांग यी की ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं उसकी क्षमता के बारे में बहुत आशावादी हूँ। भविष्य में उसकी छत अविश्वसनीय रूप से ऊंची है। मान गया। 4 वोट। कमरे में तुरंत गहरी शांति छा गई। एक एक करके जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन के चेहरों पर गंभीर भाव थे। जो बात उन्हें निश्चित लग रही थी वह अब अप्रत्याशित हो गई। बस एक और वोट और प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अभी मानव महान कबीले गठबंधन के पास केवल और केवल एक अनंत मुख्य अनुक्रम है। यदि यह वांग ये को दिया जाता है तो जेड ब्यूटी दिव्य रेस डोनशी दिव्य मोती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका खो देगी। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? हर नज़र मोमबत्ती ड्रैगन पूर्वज भगवान पर केंद्रित थी जो बड़े मुस्कुरा रहे थे। उसके व्यवहार और अभिव्यक्ति से यह अनुमान लगाना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था या क्या कदम उठाएगा। यहाँ तक कि उसके बगल में खड़ा कैंडल ड्रैगन क्राउन प्रिंस भी अपने बड़े भाई की ओर देख रहा था, ये जानने के लिए उत्सुक था कि वह किसका पक्ष लेगा। चूंकि आप सभी सहमत हैं, इसलिए इस बूढ़े को भी प्रवाह के साथ चलना चाहिए, कैंडल ड्रैगन पूर्वज भगवान ने हंसी के साथ कहा और हल्के से उन शब्दों का उच्चारण किया जिसने जेड ब्यूटी दिव्य जाति के सभी ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं को चौंका दिया। जिनलियू महारानी, जो पहले आत्मविश्वास से भरी हुई थी, के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। वह सम्राट भगवान यू बिंग की ओर देखने लगी, जो हालांकि अभी भी एक सुसंस्कृत मुस्कान बनाए हुए थे। उनके मुंह के कोने स्पष्ट रूप से नीचे की ओर मुड़े हुए थे। उनकी मुस्कान कुछ हद तक अप्राकृतिक थी। मोमबत्ती ड्रैगन पूर्वज भगवान के रुख ने उन्हें अचंभित कर दिया। क्यों? सम्राट भगवान यू बिंग ने कैंडल ड्रैगन पूर्वज भगवान की ओर देखते हुए कहा। यद्यपि यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके विचार में कैंडल ड्रैगन पूर्वज देवता उनसे सहमत थे। और ड्रैगन मैन दिव्य जाति के दृष्टिकोण से किसी भी पहलू में वांग ये का समर्थन करने का कोई कारण नहीं था। क्योंकि वह छोटा लड़का पहले से ही एक अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ विलीन हो चुका है, कैंडल ड्रैगन पूर्वज भगवान ने प्रकट किया, जिससे उपस्थित ब्रह्मांडीय समुद्र के सभी सच्चे दिव्य लोग अचंभित हो गए। जब ये हुआ, वांग ये, एक नव आरोहित दिव्य जन हॉल मास्टर, ने न केवल एक अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त किया, बल्कि खुद भी एक के साथ विलय कर लिया। क्या ये सच है? बड़ी तस्वीर के परिप्रेक्ष्य से देखने पर अनंत मुख्य अनुक्रम को एक व्यक्ति में केंद्रित होना चाहिए। कैंडल ड्रैगन पूर्वज भगवान ने शांति से वांग ये को देखा। इसके अलावा छोटा आदमी साफ और ईमानदार है और वह 4 प्रमुख मानव दिव्य कुलों में से किसी से संबंधित नहीं है। वास्तव में यह मानव महान कबीले गठबंधन को और भी अधिक एकजुट कर सकता है और इसकी ताकत बढ़ा सकता है। बेजोड़ भगवान और अजीब महारानी ने सहमति में सिर हिलाया। जिनलियू महारानी ने अपनी फीनिक्स आंखें घुमाईं और कहा, मुझे लगता है कि आप सभी अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं। तो क्या? बेजोड़ भगवान ने ठंडे स्वर में उपहास किया, इसे छिपाने की जहमत नहीं उठाए। क्या आपकी जेड ब्यूटी दिव्य जाति डोंगरेन आदिम जाति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है? क्या मानव महान कबीले गठबंधन की व्यापक ताकत पूर्वी दिव्य गठबंधन की तुलना कर सकती है? सम्राट भगवान यू बिंग ने कहा, डोंगक्सी दिव्य मोती के लिए प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई है। कोई नहीं जानता कि इसका अंत कैसे होगा। जैसे कि आपने कभी डोंगरेन आदिम जाति को हराया हो, अजीब महारानी ने सम्राट भगवान यू बिंग को स्पष्ट रूप से जवाब दिया। भले ही कम से कम हमारे पास प्रतिस्पर्धी ताकत है। सम्राट भगवान यू बिंग ने वांग ये को देखा और कहा, मैं वांग ये को कम नहीं आंकता। उसकी क्षमता आश्चर्यजनक है। वह सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है जिसे मैंने कभी देखा है। पर्याप्त समय दिया जाए तो भविष्य में उसके पास मनुष्यों में प्रथम व्यक्ति बनने का हर मौका है। आश्चर्य की गूंज। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सम्राट भगवान यू बिंग वांग ये का मूल्यांकन इतना अधिक होगा। लेकिन डोंगक्सी दिव्य मोती के लिए प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और उसके विकास के लिए पर्याप्त समय नहीं है। सम्राट भगवान यू बिंग ने आगे कहा, ऐसे अनंत कच्चे रत्न को मंच पर धकेलने के बजाय इसकी धार को छिपाना बेहतर है। उसे गुप्त रूप से मजबूत होने देना है। मानव महान कबीले गठबंधन के भीतर हमारे इक्का के रूप में पूर्व दिव्य राजा डोंगइन की तरह।
इस बीच मेरी जेड ब्यूटी डिवाइन रेस मंच पर कदम रखेगी, ध्यान आकर्षित करेगी और अनंत मुख्य अनुक्रम की प्रतियोगिता में मानव महान कबीले गठबंधन का नेतृत्व करेगी। क्या दोहरे दृष्टिकोण से अधिक संभावनाएं नहीं होंगी? वांग ये सम्राट भगवान यू बिंग को देख रहा था। ये पहली बार था जब वह मानव महान वंश गठबंधन के अंतिम चरण पर खड़ा था। सम्राट भगवान यू बिंग वास्तव में सक्षम, यहाँ तक कि अब भी जब समग्र स्थिति तय हो चुकी थी तब भी वह पूर्ण शांति बनाए रख सकते थे और वोट वापस ले सकते थे। उनकी योग्यताएं वास्तव में उत्कृष्ट थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने जो कहा वह सही था। जेड ब्यूटी दिव्य जाति के नजरिए से नहीं बल्कि मानव महान कबीले गठबंधन के नजरिए से। तथापि बेजोड़ भगवान और अजीब महारानी अपने वोट नहीं बदलेंगे। प्रस्ताव के आरंभकर्ता के रूप में अभिमानी सच्चे दिव्य के नेतृत्व में दिव्य लोगों का हॉल पीछे नहीं हटेगा। एकमात्र अनिश्चितता मोमबत्ती ड्रैगन पूर्वज भगवान था। इस समय सभी की निगाहें एक बार फिर एक दूसरे पर टिक गईं। आपको इस बूढ़े को उस तरह से देखने की जरूरत नहीं है, कैंडल ड्रैगन पूर्वज भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। ये बूढ़ा वृद्ध हो चुका है, इतना दूरदर्शी नहीं है। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनंत मुख्य अनुक्रम किसे मिलता है, मेरी ड्रैगन मैन दिव्य जाति उनका पूरा समर्थन करेगी। ठीक है बेटा। कैंडल ड्रैगन क्राउन प्रिंस की ड्रैगन आंखें सीधी खड़ी थीं, एक अद्वितीय प्रकृति की राजसी आभा। मतदान पहले ही समाप्त हो चुका है, अनावश्यक उपद्रव बंद करो। यह अनंत मुख्य अनुक्रम कभी भी तुम्हारा दावा करने के लिए नहीं था। तुम किस बात के लिए हिचकिचा रहे हो? सभी लाभ आपकी जेड ब्यूटी दिव्य जाति के एकाधिकार के लिए नहीं है ना? अगर हम मानव महान कबीले गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और डोंगसी दिव्य मोती के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ कौन विलय करता है? ईस्ट डिवाइन एलायंस का सामना करना वास्तविक शक्ति दिखाना है। घर में झगड़ने से क्या फायदा? जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन को अचानक अपनी गरिमा बनाए रखने में कठिनाई होने लगी। एक अच्छी शुरुआत _2 शब्द तो असभ्य हैं पर तर्क असभ्य नहीं। कैंडल ड्रैगन पूर्वज भगवान ने ताईजी के दर्शन को समझा, जबकि कैंडल ड्रैगन क्राउन प्रिंस स्पष्टवादी और मुखर था। स्पष्टतः ड्रैगन मैन दिव्य जाति का भी अपना वोट बदलने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक निश्चित स्थिति अंततः जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के लिए विफलता में समाप्त हो जाएगी। चूंकि सभी ने अपना मन बना लिया है, इसलिए आगे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। सम्राट यू बिंग बहुत शांत रहे, थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं दिखाया, फिर भी एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेजोड़ भगवान सही हैं, नियमों के बिना कोई व्यापक कृपाण तकनीक नहीं हो सकती है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रस्ताव पर मतदान समाप्त हो गया है। अनंत मुख्य अनुक्रम अपने असली मालिक के पास लौटता है, जिसे वांग ये द्वारा एकीकृत किया जाएगा। धूल बैठ गई है। सम्राट यू बिंग ने अनंत मुख्य अनुक्रम निकाला और इसे वांग ये को सौंप दिया। बधाई हो। धन्यवाद। वांग ये ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। ऐसे ही करते रहो, हर कोई तुम्हारा समर्थन करेगा। सम्राट यू बिंग ने वांग ये के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराए, अब से तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। समझ गया। वांग ये ने सिर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे को मुस्कुराहटें दी। सम्राट यू बिंग ने मुड़कर जिन लियू महारानी के साथ कुछ निजी शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर दोनों चले गए। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन भी एक के बाद एक चले गए, जो स्पष्ट रूप से उस समय से काफी अलग मनोदशा में थे जब वे आए थे। अच्छा करो, बेजोड़ भगवान अच्छे मूड में थे। ठीक है, वांग ये ने जवाब दिया। विचित्र महारानी आकर्षक ढंग से मुस्कुराए और अद्वितीय भगवान के साथ चली गई। चिंता मत करो, भाई तुम्हारे साथ है। कैंडल ड्रैगन क्राउन प्रिंस ने प्रसन्नतापूर्वक पूरे उत्साह से कहा, ये सिर्फ ईस्ट डिवाइन एलायंस है, चलो उनका मुकाबला करते हैं। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस आ सकती है या नहीं, जैसा वे चाहें। कैंडल ड्रैगन क्राउन प्रिंस का व्यक्तित्व वास्तव में स्पष्टवादी, सरल और सीधा था। लेकिन जब स्थिति को समझने की बात आई तो उन्होंने मामले के मूल तक पहुंचने में काफी अंतर्दृष्टि दिखाई। यद्यपि मैंने अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त कर लिया है, फिर भी संपूर्ण मानव महावंशीय गठबंधन का नेतृत्व करना अभी भी एक कठिन काम है। इस समय मैं एक युवा सम्राट की तरह हूं जो अभी अभी सिंहासन पर बैठा है। मेरे पास बहुत शक्ति हो सकती है, लेकिन वह शक्ति सीमित है, इन प्रमुख मंत्रियों पर निर्भर है। रॉयलिस्ट गुट दिव्य लोगों हॉल है। रानी गुट विदेशी दिव्य जाति है। सिटी गार्ड आर्मी ड्रैगन मैन दिव्य जाति है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रधानमंत्री गुट शून्य जाति है। लेकिन सैन्य शक्ति का वास्तविक नियंत्रण जेड ब्यूटी दिव्य जाति के हाथों में है। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। वांग ये ने अनंत मुख्य अनुक्रम को दूर रखा, उसकी मुस्कान फीकी थी। बहरहाल कम से कम अब तो मैं अपनी बात पर कायम हूं। का शुभारंभ। तारांकन जेड सम्राट हॉल। माहौल तनावपूर्ण था। कैंडल ड्रैगन पूर्वज देवता के अप्रत्याशित विश्वासघात ने दोनों सच्चे देवताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। वह मोमबत्ती ड्रैगन वास्तव में घृणित है। जिन लियू महारानी थोड़ा क्रोधित थीं।
मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी, सम्राट यू बिंग ने कहा। कैंडल ड्रैगन और ड्रैगन मैन दिव्य जाति ने हमेशा हमारी जेड ब्यूटी दिव्य जाति का सम्मान किया है और वांग ये का समर्थन करने से उन्हें किसी भी तरह से लाभ नहीं होता है। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई चाल है? जिनलियू महारानी ने पूछा। अस्पष्ट, सम्राट यू बिंग ने कहा। इस पर अभी विचार करना बेकार है, हमें अपने अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए। अगले कदम? जिनलियू महारानी की सुंदर भौहें सिकुड़ गईं। वांग यी द्वारा अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करने से उनकी योजना पूरी तरह से बाधित हो गई है। मूल रूप से उन्होंने इस बात पर विचार किया कि उन तीनों में से किसे डोंशी दिव्य मोती के लिए प्रतियोगिता का नेतृत्व करने के लिए अनंत मुख्य अनुक्रम को एकीकृत करना चाहिए। अब ये किसी और के लिए शादी की पोशाक में बदल गया है। इसके बजाय उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि मानव महान वंश गठबंधन के नेताओं के रूप में रणनीति कैसे बनानी है। जटिल आंतरिक संबंधों के सामने वांग यी का समर्थन करना है या नहीं, कैसे समर्थन करना है और किस हद तक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या वे अभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ आदिम कबीले में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। अगला कदम किसी भी कीमत पर अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करना है। एक राजसी बूढ़ी आवाज अचानक गूंजी। अंतरिक्ष समय फट गया और एक सम्राट जैसी बूढ़ी आकृति, जो एक प्राचीन और शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी, धीरे धीरे प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अनंत युगों और कठिनाइयों को सहन किया हो। उनका अविचल चेहरा एक शक्तिशाली पर्वत के समान दृढ़ और अटल था। सम्राट पूर्वज, जैद सौंदर्य दिव्य जाति का स्तंभ, दिव्य राजा डोंगइन के समान स्तर की एक महाशक्ति। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वांग यी का अनंत मुख्य अनुक्रम का अधिग्रहण एक तय सौदा है, सम्राट पूर्वज ने शांति से कहा। इस पर चिपके रहना केवल हमारी जेड ब्यूटी दिव्य जाति की संकीर्णता को दर्शाता है, जो हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। डोंगक्सी दिव्य मोती के लिए प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई है, हमारे पास अभी भी मौका है। जाओ और अंतिम अनंत मुख्य अनुक्रम पर कब्जा करो। जब समय आएगा, पर्याप्त शक्ति और आत्मविश्वास के साथ, हमारे पास डोंशी दिव्य मोती के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अभी भी एक मजबूत आधार होगा। हाँ, सम्राट पूर्वज, यू बिंग सम्राट भगवान और जिनलियू महारानी ने एक स्वर में उत्तर दिया। अल्पविराम। ड्रैगन मैन दिव्य क्षेत्र। दो व्यक्ति शतरंज खेल रहे थे। हे पुराने दोस्त, बर्तन के नीचे से जलाओ लकड़ी निकालने की वह चाल वास्तव में उल्लेखनीय है, मोमबत्ती ड्रैगन पूर्वज भगवान ने हंसते हुए कहा। जहां भी संभव हो मैं मदद करने में प्रसन्न हूं, पर्वत दमन भगवान ने एक बड़ी चट्टान पर बैठकर शांतिपूर्वक कहा। मैंने पहली बार देखा है कि आप किसी शिष्य में इतनी रुचि ले रहे हैं, कैंडल ड्रैगन पूर्वज भगवान ने शतरंज का मोहरा नीचे रखते हुए और अपनी आंखें मूंदते हुए कहा। क्या आप भी ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए कड़ी मेहनत से रास्ता तैयार कर रहे हैं? पर्वत दमन भगवान ने जवाब दिया। उनकी आंखें मिली और वे एक दूसरे को जानकर मुस्कुराए। मोमबत्ती ड्रैगन पूर्वज भगवान ने आह भरी, मेरा बेटा बहादुर है लेकिन उसमें योग्यता की कमी है। इतनी बड़ी ड्रैगन मैन दिव्य जाति का प्रबंधन करते हुए उसे यथास्थिति बनाए रखने में भी संघर्ष करना पड़ सकता है। मेरे जाने के बाद मैं वास्तव में शांति से नहीं रह पाऊंगा। एक क्षण की शांति के बाद पर्वत दमन भगवान ने धीरे से पूछा, तुम्हारे पास कितना समय बचा है? शतरंज की बिसात को देखते हुए कैंडल ड्रैगन पूर्वज भगवान ने जोरदार हंसी के साथ उत्तर दिया, मुझे पूरा यकीन नहीं है, कम से कम कुछ दर्जन युग या अधिक से अधिक 1000 युग भी नहीं। पर्वत दमन भगवान ने धीरे से कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद मेरा एक करीबी दोस्त कम हो जाएगा। ऐसा ही होता है। कैंडल ड्रैगन पूर्वज भगवान निश्चिंत थे और शांति से बोले, हम बूढ़ों को पीछे हट जाना चाहिए, भविष्य युवाओं का है। अल्पविराम। दिव्य लोक हॉल। चारों सच्चे देवगण एक साथ इकट्ठे हुए, उनके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। एक बहुत अच्छी शुरुआत। उन्होंने न केवल अनंत मुख्य अनुक्रम हासिल किया, बल्कि पहल भी हासिल की। यद्यपि उनका दिव्य जन हॉल मानव प्रतिभाओं के केंद्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में इसमें वास्तविक अधिकार का अभाव है। यहाँ तक कि जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के बाद दूसरे स्थान पर आने वाले कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन के साथ भी मानव महान कबीले गठबंधन के भीतर उनकी स्थिति शून्य जाति की तुलना में कमजोर है। एलियन दिव्य जाति और ड्रैगन मैन दिव्य जाति के समान स्तर पर इसमें कोई मदद नहीं है, वे स्वाभाविक रूप से एक छोटी शक्ति हैं। क्या आपको पता है कि सफ़ेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। अगर आपके सफ़ेद दाग खत्म नहीं हो रहे तो तुरंत ये उपाय करें। अधिकांश प्रतिभाओं को 4 महान दिव्य कुलों से समर्थन की आवश्यकता होती है। उनका सामंजस्य मजबूत नहीं है, ये कुलों के बीच रक्त संबंधों के साथ अतुलनीय है। लेकिन अब वांग यी का समर्थन करके उन्हें अंततः आगे बढ़ने का मौका दिख रहा है। ड्रैगन मैन दिव्य जाति ने वास्तव में हमें एक सुखद आश्चर्य दिया है। बाजियाओ ट्रू डिवाइन दिल खोलकर हंसा। वास्तव में अप्रत्याशित कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने कहा, कैंडल ड्रैगन पूर्वज भगवान आमतौर पर रूढ़िवादी होते हैं, शायद ही कभी ऐसे जोखिम भरे निर्णय लेते हैं।
जेड ब्यूटी डिवाइन रेस ने भी इसे आते नहीं देखा। मॉडस्ट ट्रू डिवाइन ने मुस्कुराते हुए कहा, यू बिंग सम्राट भगवान और जिनलियू महारानी दोनों ने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। उन्होंने उनकी योजनाओं को बाधित कर दिया। अभिमानी सच्चे दिव्य ने कहा, हमारे लिए यह एक अच्छी शुरुआत है। गॉड ब्यूरिंग टूम पर हमारी प्रारंभिक रणनीति से भी कुछ परिणाम सामने आए हैं, विशेष रूप से तेनिंग सेना कमांडर, जिसने बहुत कुछ हासिल किया है। अंतिम अनंत मुख्य अनुक्रम के भगवान दफन मकबरे में प्रकट होने की 95% से अधिक संभावना है। चारों जोड़ी आंखें वांग ये की ओर मुड़ गईं। मैं निश्चित रूप से जा रहा हूं, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हो जाऊंगा और फिर प्रस्थान करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे प्राप्त करते हैं या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जेड ब्यूटी डिवाइन रेस इसे प्राप्त नहीं करती है। चारों सच्चे देवताओं ने एक जानकार मुस्कान साझा की। वे अंतिम अनंत मुख्य अनुक्रम के महत्व को स्पष्ट रूप से समझते थे। यद्यपि इससे वांग यी की व्यक्तिगत ताकत बढ़ेगी, लेकिन ये गौण बात है। ये रणनीतिक कारकों के बारे में अधिक है। भले ही ईस्ट डिवाइन एलायंस इसे प्राप्त कर ले, लेकिन जेड ब्यूटी डिवाइन रेस को नहीं। अन्यथा मानव महान कबीला गठबंधन गुटों में विभाजित हो जाएगा और बिखर जाएगा। बेशक आदर्श स्थिति तो ये होगी कि वे इसे स्वयं ही सुरक्षित कर लें, जिससे एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारा जा सके। हमारे अवसर बहुत अच्छे हैं, अभिमानी सच्चे ईश्वर ने घोषणा की। मानव महान कबीले गठबंधन के बीच अराजकता देवताओं में से सबसे मजबूत होने के साथ साथ लड़ाकू कौशल में सबसे अग्रणी में से एक होने के नाते गॉड ब्यूरिंग टूम में हमारी प्रतिस्पर्धी ताकत बहुत अधिक है। चारों सच्चे देवताओं की आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई चमक रही थीं। भगवान दफनाने वाला मकबरा अद्वितीय किंवदंती क्षेत्र के रूप में जन्मजात विशेष गुणों से युक्त है। ब्रह्मांडीय सागर में सच्चे दिव्य लोग प्रवेश नहीं कर सकते। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है। अब कुशल वांग ये, जिसके पास अनंत मुख्य अनुक्रम है, भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उनका लाभ और भी अधिक बढ़ जाएगा। अंतिम अनंत मुख्य अनुक्रम उनके लिए जीतना जरूरी है। मानव महान कबीले गठबंधन के यंग मास्टर बनने के बाद यह मेरी पहली लड़ाई है, वांग ये ने आत्मविश्वास से भरी चमकती निगाहों से कहा। यह एक शानदार जीत होगी। अनंत मुख्य अनुक्रम, ईस्ट डिवाइन एलायंस। माँ डोंगेन होवन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। युवा जोश से भरपूर, लड़ाकू भावना से भरपूर, उसका पूरा शरीर अक्षय ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत होता था। ईश्वर के दफनाने वाले मकबरे का अनंत मुख्य अनुक्रम उजागर होने वाला है। हमारा मौका आ गया है। महारानी यिन की फीनिक्स आंखें चमक उठीं। मैं पहले ही इंतजार करने में असमर्थ हो गया हूँ। डोंगेन होवन की आंखें जुनून से भरी हुई थीं। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। महारानी यिन ने कहा, यदि आप अपने पिता के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं और डोंगेन आदिम कबीले का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा और आखिरी मौका है। यदि आप असफल हो जाते हैं, तो भविष्य में आप केवल असहाय होकर देख पाएंगे कि आपका भाई, जो एक अलग वंश से है, महान उद्देश्य को विरासत में प्राप्त करता है। दरार। डोंगेन होवन ने अपने दांत भींच लिए। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। डोंगेन आइस्टीथ अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ प्रतिध्वनित होने वाला पहला क्यों था? वह स्पष्टतः वैध उत्तराधिकारी था, सिर्फ इसलिए कि डोंगेन आइस्टीथ एक ब्रह्मांडीय समुद्री सच्चा दिव्य था, जबकि वह केवल एक शिखर अराजकता दिव्य था। मूर्ख पूर्वयन बुजुर्ग परिषद, वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या ये सब ताकत के बारे में है? अच्छा, अपनी आंखें चमकाओ और ध्यान से देखो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह निश्चित रूप से भगवान दफन मकबरे के अनंत मुख्य अनुक्रम को जब्त कर लेगा। जब समय आएगा, वह डोंगेन आइस्टीथ से अंत तक लड़ेगा। अल्पविराम। पांचवां चमत्कार। चमत्कार गोलमेज के चारों ओर असंख्य लघु और मध्यम दिव्य जाति ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवता एकत्र हुए। यद्यपि उनके पास महान दिव्य जाति का अभाव था, फिर भी उनके पास सबसे अधिक संख्या में लघु और मध्यम दिव्य जातियां थीं, जो पूर्वी दिव्य गठबंधन से भी अधिक थीं। बस परिदृश्य पर हावी होने के लिए एक निर्णायक शक्ति की कमी है, लेकिन समग्र शक्ति के मामले में वे किसी से कमतर नहीं थे, विशेषकर जब बात अराजकता के देवताओं की हो। लघु और मध्यम दिव्य जातियों में भले ही बहुत से ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवता न हो, लेकिन निश्चित रूप से उनमें सबसे अधिक अराजकता वाले देवता हैं। वर्तमान संकेतों से हार्मनी क्रिएशन होम और माई रीड लॉ कॉन्फ्रेंस इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे, मिरेकल एलायंस लीडर ने कहा, जिन्हें 5वें मिरेकल द्वारा प्रवक्ता के रूप में चुना गया था और जो हर पहलू में उत्कृष्ट थे। मानव महान कुल गठबंधन पूर्व दिव्य गठबंधन के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू करेगा। वे कट्टर दुश्मन हैं, हमारे पास निश्चित रूप से इससे लाभ उठाने का अवसर है। सभी ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं ने सहमति में सिर हिलाया। मानव महान कुल गठबंधन और पूर्व दिव्य गठबंधन के बीच मतभेद लंबे समय से एक खुला रहस्य था। जब भी वे मिलते, झगड़ा अवश्यंभावी था। वे संभवतः उस मछुआरे की तरह लाभ उठा सकते हैं जो दो अन्य को लड़ते हुए देखता है। मिरेकल एलायंस लीडर ने कहा, जहां तक इस बात का सवाल है कि अनंत मुख्य अनुक्रम को कौन हासिल करेगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है।
हम पहले जो सहमत हुए थे उसका पालन करें, कुलों के बीच जानकारी साझा करें लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य करें। जो कोई भी अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करता है वह इसका दावा कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसे अपने हाथों में लेना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डोंगक्सी दिव्य मोती के लिए लड़ाई शुरू होने के बाद जो भी होगा वह स्वचालित रूप से 5वें चमत्कार का नेता बन जाएगा। ये हमारा आखिरी मौका है। केवल सफलता की अनुमति है, असफलता की नहीं। तारांकन। ईश्वर की कब्र। वांग ये डेटा की जांच कर रहा था। अद्वितीय किंवदंती क्षेत्र। सरल शब्दों में कहें तो यह अपने आप में एक अनोखी किंवदंती है। एब्सोल्यूट सेबर इंपीरियल मकबरे और मानव मंदिर की तरह यूनिक लीजेंड की अपनी मूल इच्छाशक्ति है जो अपनी स्वयं की दुनिया बनाती है। लेकिन एब्सोल्यूट सेबर इंपीरियल मकबरे के विपरीत गॉड बरीइंग टूम पूरी तरह से जनता के लिए खुला है। संपूर्ण पूर्वी आदिम प्रदेश में फीनिक्स पंख और गेंडा सींग जैसे अद्वितीय किंवदंती क्षेत्र दुर्लभ हैं। क्योंकि खुलेपन का अर्थ है कि कोई भी साधक इसके साथ प्रतिध्वनित होने का प्रयास कर सकता है। अनुनाद के मानदंड अत्यंत कठोर हो सकते हैं, लेकिन यदि समय सीमा पर्याप्त लंबी हो तो हमेशा ऐसे साधक मिल जाएंगे जो इन आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे। जो लोग अब तक इसके प्रति अनभिज्ञ थे वे कुछ संभावनाओं के प्रति सजग हैं। सबसे पहले, ये क्षतिग्रस्त हो गया है, मूल इच्छाशक्ति नष्ट हो गई है, खंडहर के बराबर है। दूसरा, अद्वितीय किंवदंती स्वयं या मूल इच्छाशक्ति की अनुनाद आवश्यकताएं अत्यंत कठोर हैं यदि उन्हें पूरा करना असंभव नहीं है। तीसरा, मूल मेजबान अभी भी मौजूद है या कुछ इच्छाशक्ति बची हुई है। दूसरे परिदृश्य के लिए ईश्वर को बंदी बनाने वाला मकबरा की संभावना 100% है तथा तीसरे परिदृश्य के लिए 50% संभावना है। दोनों एक साथ अस्तित्व में हैं क्योंकि भगवान को दफनाने वाला मकबरा अनंत रात्रि आदिम कबीले के डाक डस्क भगवान राजा से संबद्ध है। एक बार सुपर सम्राट, पूर्व आदिम क्षेत्र के अधिपति। क्या आपको पता है कि सफ़ेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। अगर आपके सफ़ेद दाग खत्म नहीं हो रहे तो तुरंत ये उपाय करें। गॉड बरीइंग टूम एक पौराणिक स्थिति वाला मकबरा है क्योंकि यह स्वयं एक अद्वितीय किंवदंती नहीं है बल्कि डार्क डस्क गॉड किंग की विजय के दौरान अर्जित एक विशेष विकास प्रकार का स्थानिक खजाना है। हालांकि 10 देवताओं की प्रतियोगिता के दौरान इसने 9 शिखर ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं को अवशोषित कर लिया। एक शानदार परिवर्तन आया, एक विशेष अद्वितीय किंवदंती का दर्जा हासिल किया। क्योंकि 9 कब्रें 9 शिखर ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं से उत्पन्न हुई थीं, उनकी दिव्य आत्मा की इच्छा अमर है, जिसके परिणामस्वरूप ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवता प्रवेश करने में असमर्थ हैं। एक बार अंदर जाने पर पिछले 10 देवताओं की प्रतियोगिता खुद को दोहराती हुई प्रतीत होती थी। न केवल 9 शिखर ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे देवताओं की इच्छा शक्ति द्वारा बलपूर्वक हमला किया जाएगा, बल्कि किसी को घेर भी लिया जा सकता है। यहाँ तक कि जेड ब्यूटी दिव्य जाति के सम्राट पूर्वज और डोंगइन आदिम जाति की महारानी यिन भी घायल हो गए और उन्हें प्रवेश करने के तुरंत बाद ही वहां से चले जाना पड़ा। अब तक एकमात्र व्यक्ति जो बिना किसी नुकसान के आ और जा सकता था वह स्वयं दिव्य राजा डोंगइन था, लेकिन वह बहुत पहले ही मर चुका है। अनंत रात्रि होंगमैन कबीले, वांग ये ने आह भरी। माइरिड लॉ प्रिमिटिव कबीले और एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले के महाकाव्य युद्ध से पहले ईस्ट प्रिमिटिव टेरिटरी का अधिपति इटर्नल नाइट प्रिमिटिव कबीला था। कभी गौरवशाली और सर्वोच्च ऐतिहासिक 10 देवताओं की प्रतियोगिता एक रक्तपात थी। अंत में विजयी होकर अन्य 9 दिव्य जातियों को पराजित करके आदिम कबीले के रूप में उभरने वाला अनंत रात्रि आदिम कबीला था। लेकिन उन दिनों को गुजरे हुए काफी समय हो गया है और रिकॉर्ड बहुत कम हैं। जब समय आएगा मैं अंतहीन अराजकता की यात्रा पर वापस जाऊंगा, जहां पूर्ण ब्लेड आदिम कबीले के पास अधिक रिकॉर्ड हो सकते हैं। वांगे को भगवान दफनाने वाले मकबरे की ओर जाने की जल्दी नहीं थी। यद्यपि 4 प्रमुख ताकतों और जेड ब्यूटी दिव्य जाति ने पहले ही बड़ी संख्या में अराजकता देवताओं को अंदर भेज दिया है, लेकिन ये केवल प्रारंभिक झड़प है। ये केवल सूचना और खुफिया जानकारी का संग्रह मात्र है। अनंत मुख्य अनुक्रम अभी तक सामने नहीं आया है। देव दफनाने वाला मकबरा खतरों से भरा हुआ है और यद्यपि 9 मकबरों के ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे देवताओं की इच्छाशक्ति को अराजकता के देवताओं द्वारा सक्रिय नहीं किया जा सकेगा, फिर भी उनका भयावह दबाव बना रहेगा। यदि कोई अनजाने में प्रतिबंधों को छूता है तो उसे विनाशकारी झटका लगेगा। देव दफनाने वाले मकबरे में मारे गए अराजकता देवताओं की संख्या अनगिनत है। यहाँ तक कि यूनिक लीजेंड रियल्म्स में भी इसका खतरा स्तर बहुत अधिक है। पहले उन्हें एक दूसरे को थका लेने दो। वांग ये अभी भी काफी सहज था। अनंत मुख्य अनुक्रम _2 यंग मास्टर के पद पर आधिकारिक रूप से आसीन होने के बावजूद, यद्यपि आंतरिक और बाह्य परेशानियां बनी हुई हैं, कम से कम रॉयलिस्ट गुट से समर्थन तो मिल रहा है। दिव्य लोग हॉल। मानव महान कबीले गठबंधन के 5 महान नेताओं में से दिव्य लोग हॉल में वास्तविक शक्ति का अभाव है, लेकिन उनकी लड़ाकू क्षमता किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। कुछ से श्रेष्ठ, कुछ से हीन।
दूसरे स्थान पर मौजूद शून्य जाति की तुलना में थोड़े कमतर शीर्ष स्तरीय युद्ध कौशल को छोड़कर वे अन्य सभी पहलुओं में श्रेष्ठ हैं। विशेष रूप से अराजकता देवताओं की ताकत और संख्या में वे जेड ब्यूटी दिव्य जाति के बराबर हैं। टेनिंग आर्मी कमांडर यान जियानव, हार्टलेस हर्मिट, मास्टर स्वॉर्डप्ले और ऐशी वर्तमान में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में मेरी मदद कर रहे हैं। यद्यपि केवल 5 ही गए हैं, सभी शीर्ष स्तर के लड़ाके हैं। पांचों हॉल मास्टर्स शक्ति, बुद्धि और सुंदरता से युक्त हैं तथा अत्यंत सक्षम हैं। भगवान दफनाने वाले मकबरे में वे पूरी तरह से हावी हो सकते हैं। जैसा कि अरोबियन ट्रू डिवाइन ने कहा है, वे पहले ही काफ़ी कुछ हासिल कर चुके हैं। शक्ति बढ़ाना जारी रखो। वांग ये स्पष्ट रूप से समझता है कि वह अब डोंशी दिव्य मोती के लिए लड़ने के मार्ग पर पूरी तरह से चल पड़ा है। अभी अभी पद पर आसीन हुए अनेक प्रतिद्वंद्वी कमजोर नए यंग मास्टर पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन अभी तक इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के साथ मेरे विलय की जानकारी नहीं फैली है। जब तक कि मानव महान कबीले गठबंधन के ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं के बीच एक छछूंदर न हो, लेकिन आमतौर पर इसकी संभावना कम ही है। ऐसे उच्चस्तरीय शक्तिशाली लोग ऐसा नहीं करेंगे। अनंत मुख्य अनुक्रम के अन्य मालिकों की तुलना में मेरे पास अनंत मुख्य अनुक्रम की धारणा को छिपाने के लिए प्रकाश की जेड गेंद है, जो मेरी पहचान को बेहतर ढंग से छुपाती है। फिलहाल खतरे तो हैं, लेकिन उन पर अभी भी नियंत्रण किया जा सकता है। अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि खतरा कब आ जाएगा। मजबूत होने से आत्मविश्वास मिलता है। अनंत मुख्य अनुक्रम से शुरू करें। वांग्ये ने नव अधिग्रहित अनंत मुख्य अनुक्रम निकाला। इधर उधर घूमते घूमते वह पुनः मेरे हाथों में आ गया। इसे फ्यूज करें। बिल्कुल, अनंत मुख्य अनुक्रम कितना शक्तिशाली है वह अच्छी तरह से जानता है। यह मेरे युद्ध कौशल को एक स्तर तक बढ़ा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसे प्रकट किए बिना भी विभिन्न छिपे हुए प्रभाव अभी भी मेरी युद्ध क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक कहावत है, लंबी रातें कई सपने पैदा करती हैं। अनंत मुख्य अनुक्रम को हाथ में रखना हमेशा जोखिम भरा होता है। शीघ्र विलय ही सर्वोत्तम समाधान है। आखिरकार मैं प्रकाश की जेड गेंद के माध्यम से बिना किसी डर के अवशोषित और विलीन हो सकता हूँ। अराजकता कौशल अंतहीन अनुक्रम। वांग्ये प्रकाश की जेड गेंद के माध्यम से इस अनंत मुख्य अनुक्रम की विशेषता और शक्ति को महसूस करता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आना बंद नहीं हो सकी। अपने लिए एक बहुत ही उपयुक्त अनंत मुख्य अनुक्रम, क्योंकि मेरे पास पहले से ही प्रकाश की जेड गेंद के साथ एक अंतहीन अनुक्रम है। दोनों एक साथ मिल गए जैसे किसी बाग के पंख हो गए हों। यही कारण है कि डोंगबेन आदिम जाति पहले विलय की जल्दी में नहीं थी। वांग्ये को अचानक एहसास हुआ, डोंगबेन आदिम जाति के लिए, जो पूर्वी आदिम क्षेत्र में सबसे मजबूत दिव्य शरीर रखती है, यदि यह सृष्टि का दिव्य शक्ति अनुक्रम या शरीर दिव्य शक्ति अनुक्रम होता तो यह उत्कृष्ट होता। लेकिन अराजकता कौशल अंतहीन अनुक्रम अनावश्यक लगता है। इससे उनके संयुक्त ब्रह्मांडीय सागर ट्रू डिवाइन की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी, बल्कि इससे ईर्ष्या की संभावना बढ़ जाएगी। मेरे अपने उपयोग के लिए बिल्कुल सही। विलीन हो जाओ। एक पल में वांग्ये चेतना के अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। अराजक आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में एक शानदार आकृति उसकी आंखों के सामने प्रकट होती है। एक बहुत ही परिचित दृश्य और चित्र। आदिम कानून को नियंत्रित करें, आदिम दिव्य क्षेत्र बनाएं। चरम कानून दिव्य डोमेन, 8 महान अनंत दिव्य लोकों में से एक। अराजकता कौशल का अभ्यास करने और समझने के लिए एक पवित्र स्थान। चरम कानून होंग मेंग नियम। वांग्ये जादू डोमेन को नियंत्रित कर सकता है और चरम कानून दिव्य डोमेन की शक्तिशाली शक्तियों को समझ सकता है। सभी अराजकता कौशल से ऊपर उठते हुए चरम कानून होंग मेंग नियमों में भारी ऊर्जा है, जो अराजकता कौशल की सीमाओं को पार करती है। विलय पलक झपकते ही पूरा हो गया। दूसरे अनंत मुख्य अनुक्रम को नियंत्रित करना। आसानी से सभी अराजकता कौशल को डिकोड कर सकते हैं। अपने स्वयं के अराजकता कौशल की शक्ति को बढ़ाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा कैस्किल के शीर्ष पर एक्सट्रीम लॉ होंग मेंग रूल्स को जोड़ने से सुपर बर्स्ट होता है। हालांकि इससे जोखिम पैदा हो सकता है। एक्सट्रीम लॉ होंग मेंग नियम केवल आक्रामक और रक्षात्मक अराजकता कौशल में वृद्धि अकेले ही मेरे लड़ाकू कौशल को काफी हद तक बढ़ाती है। वांग्ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अराजकता कौशल पहले से ही उसकी सबसे मजबूत हमला चालों में से एक है। सबसे लंबे बोर्ड को और मजबूत करें, जिससे सीमा बहुत बढ़ जाएगी। असंख्य विधि आदिम कुल के ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दैवीय की तरह, यदि उन्हें स्वयं से युद्ध करना पड़े तो स्वाभाविक रूप से वे पीछे रह जाएंगे। यदि कोई अनंत मुख्य अनुक्रम के अस्तित्व को उजागर करने में संकोच नहीं करता है, तो असंख्य कानून आदिम कबीले के ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य भी समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। खेती करने से आधे प्रयास से भी दोगुना परिणाम मिल सकता है। वांग्ये आत्मविश्वास से मुस्कुराया। आक्रमण और रक्षा के बोनस की तुलना में इसे एक अतिरिक्त लाभ माना जाएगा।
आखिरकार मुझे तो बस एक नौसिखिया ही बनना है, लेकिन इसका होना इसके न होने से बेहतर है। इससे इसका बोध होने और शुरुआती बनने में लगने वाला समय काफ़ी कम हो जाता है, जो बुरा भी नहीं है। मेरी वर्तमान युद्ध क्षमता लगभग अनंत 10 लोगों पर है। वांग ये ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हॉल मास्टर के मानक लड़ाकू कौशल तक पहुंचना भी है। ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्यों का मानक लड़ाकू कौशल। अल्पविराम, अंतहीन अराजकता। वांग ये तीसरी परत पर लौट आया। अपने आप को गुस्सा दिलाने के लिए नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के परिवार से मिलने के लिए। यदि दिव्य मानव हॉल उसका वर्तमान ज्ञात कार्ड है, तो एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव क्लान एक छिपा हुआ कार्ड है। 6 कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन के साथ, हालांकि पहले से ही गिरावट में है, जनसंख्या और शक्तिशाली कबीले के सदस्यों की संख्या बहुत कम हो गई है। एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीला एब्सोल्यूट सेबर इंपीरियल मौसोलियम की वापसी के बाद ठीक हो रहा है और सुधार कर रहा है, विशेष रूप से सम्राट ज्यू के ब्लेड सीड से सुसज्जित शीर्ष स्तरीय लड़ाकू कौशल। लेकिन अभी इस छिपे हुए कार्ड का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार उनकी वापसी मुख्य रूप से गॉड ब्यूरिंग टूम और अनंत रात्रि आदिम कबीले के लिए है। स्वयं को जानना और शत्रु को जानना हर युद्ध में विजय की गारंटी है। अनंत रात्रि आदिम कबीला। कबीले के नेता जुमिंग ने अंतहीन आह भरी। ये पहले से ही बहुत दूर का योग रहा है। हालांकि डार्क डस्क गॉड किंग वास्तव में एक असाधारण अधिपति है। जनजाति नेता शुरू में उनकी सबसे अधिक प्रशंसा करते थे। वांग ये ने सिर हिलाया। 10 देवताओं की प्रतिस्पर्धा में अलग दिखने के लिए स्वाभाविक रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्या आपको पता है कि सफ़ेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। मोतियाबिंद से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिन में। इसके लिए न केवल असाधारण युद्ध शक्ति की आवश्यकता है, बल्कि पर्याप्त बुद्धिमत्ता और साधन की भी आवश्यकता है। यद्यपि मानव प्राचीन ग्रंथों में डार्क डस्क गॉड किंग के बारे में केवल विरल नोट्स ही दर्ज हैं, फिर भी वे डार्क डस्क गॉड किंग की जीवन भर की क्षमताओं को प्रकट करते हैं। उसकी मृत्यु कैसे हुई? वांग ये बहुत उत्सुक था। मुझे भी स्पष्ट नहीं है, कबीले के नेता जुमिंग ने कहा। 10 देवताओं की प्रतियोगिता के अंत के बाद, अनंत रात के आदिम कबीले के पूर्वी आदिम क्षेत्र के सर्वोच्च सिंहासन पर चढ़ने के तुरंत बाद डार्क डस्क गॉड किंग अचानक गायब हो गया। गायब हो गए? वांग ये ने आश्चर्य से कहा। यही जनजाति के नेता ने कहा। कबीले के नेता जुमिंग ने कहा, राय अलग अलग हैं, कोई नहीं जानता कि वह मर चुका है या जीवित है। उस समय अन्य प्रमुख कबीले डार्क डस्क गॉड किंग की ताकत से डर गए थे, परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अनंत रात्रि आदिम कबीले ने काफी समय तक अपना गौरव जारी रखा। ये केवल अफसोस की बात है कि कोई भी आदिवासी कभी भी डार्क डस्क गॉड किंग की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। जनजाति नेता और असंख्य कानून भगवान राजा तक 2 साधारण प्राणी उठे। अल्पविराम। वांग ये ने कबीले के नेता जुएमिंग को अनंत रात्रि आदिम कबीले के इतिहास के बारे में बोलते हुए सुना। इसमें वह देव दफनाने वाले मकबरे के बारे में जानता था, 9 महान मकबरों की विशेषताएं तथा 10 देवताओं की प्रतियोगिता में अन्य 9 पतित शिखर वाले ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे देवताओं के बारे में भी, जिनका उल्लेख मानव महान कुल गठबंधन के प्राचीन ग्रंथों में शायद ही कभी किया गया है। विशेषकर डार्क डस्क गॉड किंग के इतिहास के बारे में वह काफ़ी कुछ जानता था। अचानक उनका ज्ञान काफ़ी समृद्ध हो गया। धन्यवाद, कबीले के नेता, साझा करने के लिए। वांग ये को अपने दिल में स्थिरता महसूस हुई। यह एक छोटा सा प्रयास है। जनजाति नेता जुमिंग ने मुस्कुराते हुए संकोचपूर्वक पूछा, मैंने जिमन से सुना है कि आपने पहले से ही 2 अनंत मुख्य अनुक्रमों को एकीकृत कर लिया है। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। ये वही बात थी जो उन्होंने जानबूझकर जुए जिमन को जनजाति नेता जुमिंग को बताने दी। अभिवादन के रूप में। पत्नी का परिवार आखिरकार सिर्फ पत्नी का परिवार है। एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले को पूरे दिल से स्वयं की सेवा करने के लिए सिर्फ एक पत्नी का होना पर्याप्त नहीं है। विदेशी दिव्य जाति की ओर से 3 पत्नियां होने पर, यहाँ तक कि विचित्र महारानी भी पूरे दिल से स्वयं से जुड़ी नहीं हो सकती। कबीले के हित और भविष्य महत्वपूर्ण हैं। केवल ऐसा करने से ही वे सचमुच एक ही नाव पर बंधे रह सकेंगे। जिमन ने वास्तव में आपको गलत नहीं समझा है। जनजाति नेता जुमिंग ने संतुष्ट होकर वांग ये को देखा और संकोच से कहा, अगर भविष्य में कोई मौका मिलता है तो भाई वांग ये एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले की मदद करना चाहेंगे। स्वाभाविक रूप से। वांग ये ने बिना सोचे समझे अचानक हल्की सी आह भरी। लेकिन मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से आता हूँ, कमजोर और शक्तिहीन। मुझे डर है कि मेरे पास इच्छा शक्ति है लेकिन ताकत नहीं है। जनजाति नेता जुएमिंग ने आगे कहा, हम सभी अपने हैं, अगर मदद की जरूरत है तो बस कह दीजिए। ठीक है, वांग ये ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा और कुछ नहीं कहा। यदि अब बहुत कुछ कहा जाए तो ऐसा लगेगा कि यह बहुत जानबूझकर कहा गया है। जनजाति नेता जुएमिंग का ये बयान ही पर्याप्त है। अल्पविराम। दिव्य मानव हॉल में लौटना। धैर्यपूर्वक साधना करें और प्रतीक्षा करें। आधे से भी कम समय बचा है। वांग ये आत्मविश्वास के साथ तैयार हो रहे हैं। भगवान की कब्र है। वांग ये सफलतापूर्वक पहुंच गया। वह अकेला आया।
दिव्य जन हॉल के अपने नियम हैं जिनका उल्लंघन हॉल मास्टर भी नहीं कर सकता। ईश्वर कब्रिस्तान मिशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था और हॉल मास्टर के अलावा किसी अन्य को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि जियांग चेनिक्सी और ताओ लांजी जैसे मजबूत ताकतवर लोगों को भी इसकी अनुमति नहीं दी गई। जब मानव प्रतिभाओं की सुरक्षा की बात आती है तो डिवाइन पीपल हॉल हमेशा सतर्क रहा है। अद्वितीय किंवदंती क्षेत्र के खतरे स्वाभाविक रूप से अनियंत्रित हैं। अब अनंत मुख्य अनुक्रम के अज्ञात कारक के जुड़ने से यह और भी अधिक अराजक और अनियंत्रित हो गया है। मात्रा से अधिक गुणवत्ता। 5 दिव्य महल मास्टर्स को भेजना पहले से ही दिव्य लोगों के हॉल के कार्यों में एक काफी बड़ा कदम है। यदि ये तथ्य न होता कि केवल अराजकता के देवता ही ईश्वरीय समाधि में प्रवेश कर सकते हैं तो इस मिशन की गंभीरता को देखते हुए 4 सच्चे दिव्यों ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की होगी। बेशक ईस्ट डिवाइन एलायंस भी खुली प्रतिद्वंद्विता और गुप्त संघर्ष 1 या 2 दिन से अधिक समय तक चले हैं। निकट भविष्य में डोंशी दिव्य मोती के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो जाएगी। ये संभवतः पिछले एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले और मायरीड लॉ प्रिमिटिव कबीले की तरह होगा, वांग ये ने समझा। इन 2 प्रमुख कुलों में से पराजित कुल का पुनर्तः नाश हो जाएगा। बेशक वर्तमान स्थिति 2 शक्तिशाली कुलों के बीच पिछली प्रतिद्वंद्विता से कहीं अधिक जटिल है। जेड ब्यूटी दिव्य जाति और डोंगरेन आदिम जाति ने स्वयं को मजबूत करने के लिए एक गुट को आकर्षित किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरी ओर हार्मनी क्रिएशन होम और मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस की ताकत को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। 5वें चमत्कार और 8 देवताओं की चमक का उल्लेख नहीं करना चाहिए। नई ताकतें आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। डोंशी दिव्य मोती को सुरक्षित करना, पूर्वी आदिम क्षेत्र का स्वामी बनना और आदिम कबीले की ओर आगे बढ़ना, यह एक अभूतपूर्व अवसर है। कौन इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहेगा? ये कुछ हद तक उस समय की 10 देवताओं की प्रतियोगिता की छाया जैसा है। वांगे को वह इतिहास याद आया जो परिवार के नेता ने उसे बताया था। पिछले 10 देवताओं की प्रतियोगिता जहां 10 महान दिव्य कुलों ने स्वर्ग को हिला देने वाली क्रूरता के साथ लड़ाई लड़ी थी। अंततः अनंत रात्रि दिव्य जाति का नेतृत्व करने वाले डार्क डस्क ट्रू गॉड ने अंतिम हंसी प्राप्त की। अन्य 9 शिखर ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे देवताओं को हराया और पूर्व आदिम क्षेत्र को एकीकृत किया। एक वीर व्यक्तित्व। ये केवल अफसोस की बात है कि पूर्वी आदिम क्षेत्र के स्वामी बनने के कुछ समय बाद ही डार्क डस्क देव राजा गायब हो गया और तब से दिखाई नहीं दिया। बाद में अनुमान लगाया गया कि हालांकि डार्क डस्क गॉड किंग ने अन्य 9 शीर्ष सच्चे देवताओं को हराया था, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं और उसका जीवन अंत के करीब था। इस जानकारी को छिपाना और अनंत रात्रि आदिम कबीले को सर्वोच्च पद पर आसीन होने देना अन्य महत्वाकांक्षी दिव्य कबीलों को रोकना था। अफसोस की बात है कि अनंत रात्रि आदिम कबीले को डार्क डस्क देव राजा के पद के लिए कभी भी कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं मिला। अंततः वे धीरे धीरे कम होते गए और उनकी जगह मायरिड लॉ प्रिमिटिव कबीले और एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले ने ले ली। लेकिन डार्क डस्क गॉड किंग की किंवदंती के बारे में आज भी बात की जाती है। 9 प्रमुख कब्रें। वांग ये ने चारों ओर देखा। ईश्वर समाधि स्थल की संरचना बहुत सरल है। प्रवेश द्वार समाधि के ठीक मध्य में मुख्य क्षेत्र में है। डार्क डस्क मकबरे के रूप में जाना जाता है। ये डार्क डस्क देव राजा के पतन और पिछले 10 देवताओं की प्रतियोगिता का स्मरण कराता है। अन्य मुख्य क्षेत्रों के विपरीत यहाँ ऊर्जा और खतरे का स्तर सबसे छोटा है तथा क्षेत्रफल भी छोटा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन यह एकमात्र प्रवेश द्वार है जो सीधे 9 प्रमुख कब्रों से जुड़ा हुआ है। एक बार जब ब्रह्मांडीय सागर का सच्चा देवता प्रवेश करता है तो ये प्रतिबंधों की एक प्रणाली को सक्रिय करने जैसा होता है और सब कुछ नाटकीय रूप से बदल जाता है। सचमुच ईश्वर की समाधि भूमि बन रही है और डार्क डस्क टूम नाम काफी उपयुक्त है क्योंकि मूल रूप से भगवान दफन मकबरा 9 शिखर ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे देवताओं की इच्छा शक्ति को अवशोषित करके अद्वितीय किंवदंती में परिवर्तित हो गया। श्वा श्वा श्वा। अचानक 3 आकृतियां प्रकट हुईं। वांग ये की आंखें चमक उठीं। सभी हॉल मास्टर्स बहुत परिचित हैं। लाल कपड़े पहने, आकर्षक विशेषताओं और उत्कृष्ट आकृति वाला यान शियानु सुपर जीनियस जो हॉल मास्टर्स की अंतिम पदोन्नति चुनौती में खड़ा था, ऐशी और हार्टलेस हर्मिट जिसके साथ उसने पहले भी मुकाबला किया था। उनमें से ऐशी के अलावा जिसके पास अनंत 9वें चरण क्षेत्र युद्ध कौशल है, अन्य 2 के पास अनंत 10 क्षेत्रों की ताकत है। विशेष रूप से यान शियानु जो असाधारण उत्कृष्ट नजदीकी युद्ध शक्ति के साथ दिव्य महल मास्टर्स में तीसरे स्थान पर है। तथापि क्या तेनिंग सेना कमांडर और मास्टर स्वॉर्ड प्ले नहीं आए? वांग ये ने आश्चर्य से पूछा। भगवान की समाधि बनाने का मिशन 5 दिव्य महल मास्टर्स द्वारा किया गया था। तेनिंग सेना कमांडर को नेतृत्व प्रदान किया गया, लेकिन फिलहाल उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। भारतीय इतिहास की उच्च श्रेणी की 7 रोमानीय रियासतें। अगर आपका सफ़ेद दाग ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत करें ये उपाय। तीनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन बोलने में झिझक रहे थे।
हृदयहीन हर्मिट ने हंसते हुए कहा, वे अभी भी 5वें मकबरे की जांच कर रहे हैं, अभी तक बाहर नहीं आए हैं। वांग ये ने पलकें झपकाईं। यान शियानू की आवाज़ तीखी थी, उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। बात को घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेनिंग सेना कमांडर को लगता है कि एक साथ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह इस कार्य को अकेले ही पूरा कर सकता है। समझ गया, वांग ये ने सिर हिलाया। बहुत सामान्य, क्योंकि ईश्वर की समाधि का कार्य वास्तव में तेनिंग सेना कमांडर की जिम्मेदारी थी। मास्टर स्वॉर्डप्ले टीम का रणनीतिकार है, जो योजना और रणनीति के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब मैं स्वयं अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त कर लेता हूं और अपनी पहचान निर्धारित कर लेता हूं, तो सब कुछ अलग हो जाता है। एड्रॉप, अभिमानी सच्चे ईश्वर ने मुझे ईश्वर की कब्र को दफनाने के मिशन का विशेष अधिकार सौंपा है। 5 हॉल मास्टर्स अचानक सहायक बन गए। यान शियानू, हार्टलेस हर्मिट और ऐशी स्वयं आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं, इसलिए उनके लिए यह कोई मायने नहीं रखता। लेकिन तेनिंग आर्मी कमांडर और मास्टर स्वॉर्डप्ले के लिए वे इसे कैसे स्वीकार करेंगे? एक अभिमानी और अहंकारी, सबसे शक्तिशाली अराजकता देवता, दूसरा बुद्धिमान और योजना बनाने में सावधान। वे अनिच्छा से 4 सच्चे देवताओं के आदेशों को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मुझसे, एक नए हॉल मास्टर से, आदेश लेना, आपके सपनों में। हालांकि अब मुझे डिवाइन पीपल हॉल का पूरा समर्थन प्राप्त है। वे जांच और खोज संबंधी जानकारी साझा करेंगे, ऐशी ने मध्यस्थता करते हुए कहा। तेनिंग सेना कमांडर को लगता है कि 2 टीमों में विभाजित होने से कार्य पूरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। कोई समस्या नहीं, वांग ये ने कहा। जो टीम के साथी आदेशों का पालन नहीं करते, अगर वे आते भी हैं तो किसी काम के नहीं, बल्कि सिरदर्द बन जाते हैं। अनंत मुख्य अनुक्रम, ये लोगों की संख्या के बारे में नहीं है। हम 4 लोग ही काफ़ी हैं। वांग ये ने तुरंत मोड बदला। मैंने मिशन की खुफिया जानकारी की समीक्षा की है। वर्तमान में 6 कब्रों की प्रारंभिक जांच की गई है, 2 कब्रों की मध्यम जांच की गई है और 1 कब्र की गहन जांच की गई है ना? भगवान कब्र दफनाते हैं _2। हाँ, ऐशी ने कहा। यह मास्टर स्वॉर्डप्ले की शुरू से ही तय की गई योजना है, धीरे धीरे खोज क्षेत्र को छोटा करना। उन्होंने कहा, फिलहाल 5वां मकबरा सबसे संभावित प्रतीत होता है। वांग यी ने हल्के से गुनगुनाते हुए कहा, लेकिन हमारे पास अन्य ताकतों के बारे में बहुत कम जानकारी है। हार्टलेस हर्मिट ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ 5 लोग हैं। हम सिर्फ अपने अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वे क्या करते हैं, इसकी परवाह किसे है? यान शियानू ने सीधे तौर पर कहा। जब तक हम अनंत मुख्य अनुक्रम के उद्भव स्थान का पता लगा लेते हैं, हमें बस इसे जब्त करने की पूरी कोशिश करनी है। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। हम किसी भी प्रतिस्पर्धी को कम नहीं आंक सकते। आंख मूंदकर आश्वस्त होना एक गलती है। हमारी अन्वेषण संबंधी जानकारी व्यापक है, लेकिन उनके पास हमसे अधिक जानकारी हो सकती है। ईस्ट डिवाइन अलायंस की तरह उन्होंने हमसे ज़्यादा टीमें भेजी और उन्हें गॉड ड्यूरिंग टूम के बारे में हमसे ज़्यादा गहरी समझ है। 5वां चमत्कार, हालांकि पैमाने में अव्यवस्थित प्रतीत होता है, वास्तव में प्रत्येक छोटी और मध्यम दिव्य जाति स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और उनकी बुद्धिमत्ता हमारी तुलना में कहीं अधिक सावधानीपूर्वक और सटीक है। इसके अलावा जेड ब्यूटी डिवाइन रेस, वे हमारे द्वारा साझा की गई सभी खुफिया जानकारी देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी साझा नहीं की है। वे तीनों गंभीर हो गए। सच तो यह है कि उन्होंने इस बारे में गहराई से नहीं सोचा था। आखिरकार, टीम के लिए निर्देश और व्यवस्थाएं उनके हाथ में नहीं हैं। लेकिन अब, वांग यी की बात सुनने और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ऐसा लगता है कि मामला बिल्कुल ऐसा ही है। सफल होने का उनका मूल दृढ़ संकल्प काफ़ी कम हो गया। क्या हम जेड ब्यूटी दिव्य जाति के साथ नहीं हैं? यान जियानू ने भ्रमित होकर पूछा। नहीं, वांग ये ने सीधे कहा। वे वास्तव में हमारे प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी हैं। भले ही हमें अनंत मुख्य अनुक्रम न मिले, हम जेड ब्यूटी डिवाइन रेस को इसे हासिल करने नहीं दे सकते। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन तीनों की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। वे उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें स्थिति की जानकारी नहीं थी। हालांकि, हॉल मास्टर बनने के लिए स्वाभाविक रूप से कोई साधारण नहीं हो सकता। त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए, ऐशी ने तुरंत समझ लिया और हार्टलेस हर्मिट ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए वांग ये की ओर देखा। उसे समझ में आने का संकेत मिला। लेकिन अगर जेड ब्यूटी डिवाइन रेस जानकारी चाहती है, तो हम उसे देने से मना तो नहीं कर सकते, है ना? यान शियानू ने कहा। तो हमारी सेनाओं को विभाजित करना कोई बुरी बात नहीं होगी, वांग ये ने कहा। ताइनिंग आर्मी कमांडर और मास्टर स्वॉर्डप्ले खुलेआम हैं, सभी को पता है, जबकि हम चारों गुप्त रूप से चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं, गुप्त रूप से साजिश रच सकते हैं। तीनों ने सोच विचार कर सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग यी के प्रति उनका विश्वास और सम्मान काफ़ी बढ़ गया। इस नवनियुक्त हॉल मास्टर की कार्यक्षमता उतनी ही अनुकरणीय थी जितनी कि अफवाहों में बताई गई थी। तो अब हम क्या करें? ऐशी ने पूछा। जल्दी मत करो, वांग ये ने कहा। सुनना देखने जितना अच्छा नहीं है।
मैं पहले 9 महान कब्रों को देखना चाहता हूँ, फिर कोई निर्णय लूंगा। कौन सा? ऐशी ने पूछा। वांग ये मुस्कुराया। चलो उस लक्ष्य पर जाएं जिस पर आपने ताला लगाया है। 5वां मकबरा, तारानकन। तारानकन, अंधेरी शाम का मकबरा, ईस्ट डिवाइन एलायंस से कैस डिवाइन की एक बहुत बड़ी संख्या है। केवल पीक कैस डिवाइन्स ही 3 हैं। युवा नेता ने ज्वलंत कवच पहना था, उसका शरीर दिव्य था और वह उससे भरा हुआ था, तथा उसके माथे पर एक चिन्ह था जो उसे डोंगवेन आदिम कबीले के सर्वोच्च और अद्वितीय वंश का प्रतीक बताता था। डोंगवेन होवन, दिव्य राजा डोंगवेन और महारानी यिन का पुत्र। मानव महान कबीले गठबंधन की वर्तमान स्थिति क्या है? डोंगवेन होवन ने अपनी भौहों के बीच एक शक्तिशाली आभा के साथ पूछा। 2 समूहों में विभाजित, साइफन, एक देवता ने कहा। एक समूह बड़ा है, जेड ब्यूटी दिव्य जाति से, जिसका नेतृत्व यू निंगफेई कर रहा है, जिसमें लगभग 20 कैस दिव्य हैं। दूसरा समूह दिव्य लोगों के हॉल से है, केवल एक टीम लेकिन बेहद शक्तिशाली, जिसका नेतृत्व तेनिंग सेना कमांडर कर रहा है। डोंगवेन होवन ने हल्का सा सिर हिलाया। पहले से ज़्यादा बदलाव नहीं, लेकिन जेड ब्यूटी डिवाइन रेस ने कुछ और कैस डिवाइन को शामिल कर लिया है। ये स्पष्ट है कि वे अपनी पूरी ताकत के साथ अनंत मुख्य अनुक्रम के लिए लड़ने के लिए दृढ़ हैं। हालांकि यह अनंत मुख्य अनुक्रम उसका होना चाहिए। संख्या के मामले में मानव महान कबीला गठबंधन हमसे बहुत कम है। डोंगवेन होवन पूरी तरह आश्वस्त था। इस बार उनकी मां, महारानी ने अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए सैनिकों को संगठित करने में उनकी सहायता की थी। पूर्वी दिव्य गठबंधन विशाल है, जिसमें अनेक लघु और मध्यम दिव्य जातियां हैं। गतिशील अराजकता दिव्य अभी भी काफी महत्वपूर्ण है। मूल योजना पर टिके रहो, जब भी तुम्हें मनुष्य दिखें तब कत्लेआम जारी रखो। डोंगवेन होवन की पुतलियां एक उग्र जुनून से भड़क उठीं। उन्हें चिंता की हद तक मार डालो, भले ही वे अन्वेषण करें, वे सावधान रहेंगे। हाँ, युवा गुरु, साइफन, एक देवता हिचकिचाया। लेकिन दिव्य लोगों के हॉल से वह समूह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उन्हें भूल जाओ। डोंगवेन होवन ने भौहें सिकोड़ लीं। केवल जेड ब्यूटी डिवाइन रेस को निशाना बनाओ और डिवाइन पीपल हॉल के समूह से सुरक्षित दूरी बनाए रखो। वह लापरवाही से काम नहीं करेंगे। बड़ी तस्वीर सर्वोपरि है। दिव्य जन हॉल में तेनिंग सेना कमांडर का नेतृत्व था और वे अपराजय थे। यहाँ तक कि अगर उनका सामना तेनिंग सेना कमांडर से भी हुआ तो भी वे बमुश्किल ही गतिरोध कायम कर पाएंगे। अन्य लघु एवं मध्यम दिव्य जाति के कैस डिवाइन एक स्थिति के विरुद्ध 5 के साथ भी मुश्किल से जीत सकते थे। अच्छा, भगवान सेवन युवा मास्टर की तर्कसंगतता से संतुष्ट थे। 5वें चमत्कार के अराजकता दैवीय से कैसे निपटें? उन मिनियंस से परेशान मत हो। डोंगवेन होवन जलती आंखों के साथ खड़ी थी। भले ही वे विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस प्राप्त कर लें, अंत में उन्हें अभी भी डार्क डस्ट टूम से निकलना होगा। हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, उनके पास कोई मौका नहीं है। इसमें मनुष्य भी शामिल हैं, चाहे उनकी किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, ये बेकार है। ईश्वर की समाधि में शक्ति ही निर्णायक कारक है। अल्पविराम। 5वां मकबरा। 4 लोग लंबे गलियारे से गुजरते हुए अंदर दाखिल हुए। कब्र की इच्छा से सावधान रहो। ऐशी का सुंदर चेहरा तनावग्रस्त हो गया जब वह वांग ये से बोली। यहाँ इच्छा का केवल सामना और प्रतिरोध किया जा सकता है, सीधे टकराव या प्रतिकार नहीं किया जा सकता, अन्यथा ये। आवाज़ अचानक बंद हो गई, क्योंकि उसने देखा कि वांग ये पर कोई असर नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि यान शियानव भी प्रवेश करने के बाद थोड़ी देरी से आगे बढ़ा, जिससे एक मजबूत आभा निकल रही थी। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के लिए प्रसिद्ध हृदयहीन हर्मिट ने भी इस समय अपनी मुस्कुराहट को एक तरफ रख दिया और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन वांग यी में सिर से पैर तक कोई बदलाव नहीं दिखा। वह जिस तरह से डार्क डस्ट टूम में था, ठीक वैसा ही वह 5वें टूम में भी था। ऐसा लग रहा था मानो वह मकबरे की इच्छा से पूरी तरह प्रभावित था। अच्छा लड़का, प्रभावशाली, हृदयहीन साधु ने प्रशंसा में कहा। उन्होंने वांग यी के साथ रास्ते पार किए थे और उनकी सबसे मजबूत इच्छा आक्रमण चालें वांग यी के खिलाफ अप्रभावी थीं। वह जानते थे कि वांग यी की इच्छा रक्षा असाधारण थी, लेकिन टूम विल को पूरी तरह से नजरअंदाज करना अभी भी उसे आश्चर्यचकित करता था। बुरा नहीं है। यान जियानव ने भी वांग ये को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। एक नए हॉल मास्टर के रूप में इस तरह के प्रदर्शन का मतलब था कि उनकी ताकत पहले से ही काफ़ी उल्लेखनीय थी। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, Natalie from Mrs. Doubtfire has all grown up or your jaw will drop. Tiffany Trump stole the show with this inappropriate outfit. अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वह आसानी से उनका सामना कर सकता था, कम से कम वह उन्हें युद्ध में रोक तो नहीं सकता था। वांग ये हल्के से मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसे इच्छा बल प्रयोग से प्रतिरक्षा प्राप्त थी। लेकिन 5वें मकबरे में प्रवेश करते ही यह अनुभूति डार्क डस्ट मकबरे के बाहरी भाग से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था मानो वे 2 बिल्कुल अलग दुनिया हों। यहाँ की ऊर्जा आभा अत्यधिक प्रबल थी।
काव्य की इच्छा सहित यह ऐसा था जैसे एक शिखर ब्रह्मांडीय सागर का सच्चा ईश्वर आपके सामने खड़ा है, जो एक जबरदस्त दबाव उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा अकल्पनीय ऊर्जा का प्रवाह लेकर आने वाली तीक्ष्ण ठंड एक अराजक दिव्य को बर्फ की मूर्ति में बदल सकती है। ठंडी आत्मा का स्रोत बर्फ। प्रारंभिक शीर्ष 10 दिव्य जातियों में ये शीत आत्मा दिव्य जाति की अद्वितीय प्रतिभा थी। भयानक स्रोत बर्फ जो आत्मा को सील कर सकती है। सचमुच अद्वितीय किंवदंती क्षेत्र होने के योग्य। काब्र के बाहर खतरे काफी हद तक नियंत्रण में हैं। यान शियानव ने कहा, विभिन्न स्वर्गीय खतरों और प्रतिबंधों का सामना आसानी से नहीं किया जा सकता है, और अगर सामना किया जाता है तो उनका सामना किया जा सकता है, लेकिन जितना अधिक आप अंदर जाते हैं खतरा उतना ही अधिक होता है। काब्र की इच्छाशक्ति मजबूत हो जाती है, स्रोत बर्फ ऊर्जा और भी अधिक विशाल हो जाती है, और विभिन्न स्रोत बर्फ राक्षस प्रकट होंगे। लेकिन मेरे लिए यहाँ कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। मुख्य खतरा ईस्ट डिवाइन अलायंस से आता है। यान शियानव की आंखें चमक उठीं। हमारे सबसे प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वियों ने बड़ी संख्या में कैस डिवाइन को भेजा है। सभी 9 कब्रों की खोज की जा रही है। हमारी पिछली मुठभेड़ में यह एक सीधी लड़ाई में बदल गई, हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे ही वांग ये ने सहमति में सिर हिलाया, अचानक उसका दिल धड़क उठा और उसने अपना सिर घुमा लिया। गलियारे के दूसरी ओर 5 कैस डिवाइन का एक समूह दिखाई दिया। नेता उत्कृष्ट दिव्य शारीरिक ऊर्जा के साथ मजबूत कदकाठी, स्पष्ट रूप से डोंगेन आदिम कबीले से एक शीर्ष अराजकता दिव्य था। स्विश स्विश स्विश, आंखें मिलीं। दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि वे मकबरे के प्रवेश द्वार पर एक दूसरे से इतने संयोग से मिलेंगे। धमाका, वूश। यान शियानव ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और तेजी से युद्ध की तैयारी में जुट गई। लेकिन ईस्ट डिवाइन अलायंस के 5 कैस डिवाइन ने और भी तेजी से प्रतिक्रिया दी। लगभग बिजली की गति के समान, मानो किसी भूत को देखकर वे बहुत तेज गति से भाग गए। ऐशी, हृदयहीन साधु। यान जियानव। वांग ये के सिर के ऊपर धीरे धीरे एक प्रश्न चिन्ह बनने लगा जब उसने यान जियानव की ओर देखा। क्या आप इसे सबसे बड़ा खतरा कहते हैं? जब लोग एकजुट होते हैं तो टीम का नेतृत्व करना आसान होता है। यान जियाओ एनवी अभी भी कुछ हद तक चकित था, लेकिन वांग यी ने पहले ही बिना किसी हिचकिचाहट के हमला शुरू कर दिया था। डोंगयन आदिम कबीला, ईस्ट डिवाइन अलायंस, वे ही निशाना बनाए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच 1 या 2 दिन से ज्यादा समय से दुश्मनी चल रही थी। अनंत मुख्य अनुक्रम के बारे में जानकारी के बिना भी, जिसे उसने अंकल वान से छल से हासिल किया था, वे कट्टर दुश्मन थे। अब वे प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी हैं। धमाका, वांग यी ने सबसे पहले गोली चलाई। माइरिड लॉ ब्लडलाइन और सोल स्प्लिटर के उपयोग से प्रकाश की नंबर 1 जेड गेंद अपनी शक्ति के साथ फट पड़ी। अराजकता जादू ने तुरंत आकाश को बमबारी से भर दिया। अनंत स्तर के अराजकता जादू के बिना भी परम अराजकता जादू का संचय भयावह था। लाल आंखें अग्निजाल, शीतज में हुए आत्मा तीर, जिन्युवान तूफान, महान अभिशाप विनाश। 3 स्रोत थंडर भगवान से उत्पन्न अराजकता जादू पूरी तरह से वांग यी के हाथों में प्रदर्शित किया गया था। मुर्गी को मारने के लिए हथौड़े का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्तर के प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी शक्ति पहले से ही आश्चर्यजनक थी। अराजकता जादू मंत्र की विशाल संख्या ने सब कुछ निगल लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रकाश की नंबर 1 जेड गेंद द्वारा वृद्धि के बाद सही क्षेत्र में परम अराजकता जादू के प्रत्येक मंत्र सही क्षेत्र की शक्तिशाली शक्ति के साथ फट गया। जो लोग पहले से ही उत्तम क्षेत्र में थे उनमें परिवर्तन हुआ तथा अनंत अराजकता जादू जैसी ऊर्जा मुक्त हुई। परिवर्तन का स्रोत हाल ही में एकीकृत एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस से आता है। अराजकता जादू, अंतहीन अनुक्रम, जड़ों को विच्छेदित करना, इसकी आवश्यक संरचना से अराजकता जादू की शक्ति को बढ़ाना। अनंत मुख्य अनुक्रम के अस्तित्व को उजागर किए बिना भी वह अपनी शक्ति को काफी हद तक बढ़ा सकता था। अराजकता जादू के बारे में उनकी वर्तमान समझ पहले से पूरी तरह बदल गई थी। कैस मैजिक में उनकी महारत और आक्रामक क्षमता एक पूरे स्तर पर पहुंच गई थी। इसके अलावा इस टीम को मुख्य हमलावर के रूप में उनकी आवश्यकता नहीं थी। फुफ फुफ, यान शियाओ एनवी और ऐशी 2 तीखे तीरों की तरह निकले। विशेष रूप से यान जियाओ एनवी, जिसे वांग ये ने अभी अभी छेड़ा था, थोड़ा शर्मा गई और उसकी दीप्तिमान आकृति बिजली की तरह तेज निर्दयता से पूर्वी दिव्य गठबंधन में घुस गई। उसकी तेज तलवार की रोशनी पूरी तरह से कैस स्पेसटाइम के साथ संयुक्त थी, विरोधियों की संख्या की परवाह किए बिना। यान शियाओ एनवी की फुर्तीली कृपा की तुलना में ऐशी के चांदी के भाले ने निरंतर विस्फोटों के साथ अराजकता देवताओं की सुरक्षा को सीधे भेद दिया। वांग यी के दमनकारी कैस मैजिक के साथ मिलकर उन्होंने अपनी आक्रामक क्षमताओं को अत्यधिक समन्वित बढ़ावा दिया। वह युद्ध की अजेय देवी की तरह थी, उसका वीर स्वरूप अद्भुत था। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हृदयहीन हरमित दोनों महिलाओं के हमलों का अनुरक्षण करते हुए हर जगह घूमता था।
एक के बाद एक भ्रम जादू डाला गया, विभिन्न डिबफ की वर्षा हुई, जिससे ईस्ट डिवाइन एलायंस टीम की पहले से ही खतरनाक स्थिति और भी बदतर हो गई। 4 बनाम 5 पूर्ण श्रेष्ठता। लानत है इंसानों पर, भाग जाओ। न्यूऑक्सियोंग भगवान की दहाड़ के बीच डोंगबेन के 9 रूपांतरण सामने आए और उनका अराजक दिव्य शरीर तेजी से मजबूत हो गया। उसे अभी ऊपर से एक सूचना मिली थी कि मानव महान वंश गठबंधन टीम का सामना होने पर किसी भी कीमत पर उनसे बचना सबसे अच्छा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे आश्चर्य हुआ कि वे आमने सामने टकरा गए, और न केवल वे आपस में टकराए बल्कि दूसरे पक्ष ने भी अनुचित व्यवहार किया, सीधे मारना शुरू कर दिया। ताकत बहुत ही भयानक थी। वह तेनिंग सेना कमांडर से नहीं मिला था और पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। ये कल्पना करना कठिन था कि तेनिंग सेना कमांडर की उपस्थिति में ये कैसा होगा। न्यूऑक्सियोंग गॉड अपनी पूरी ताकत के साथ भाग गया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी टीम ताकत के मामले में काफ़ी कमज़ोर थी। हालांकि दूसरी तरफ से कैश मैजिक के हमले अथक थे और उनका समन्वय निर्बाध था। अच्छा नहीं, न्यूऑक्सियोंग भगवान का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि उसके चारों ओर अराजकता स्पेस टाइम गायब हो गया। शक्तिशाली बाध्यकारी शक्तियों ने उसे दृढ़ता से प्रतिबंधित कर दिया। अचानक उसके पीछे एक दरार दिखाई दी जिसमें तलवार की तेज रोशनी फूटी। यान जीओएनवी मारने के लिए उभरते। नीली आंखों की एक जोड़ी तेज चमक के साथ चमक रही थी, लड़ने की इच्छा से भरी हुई। दिव्य कौशल का प्रयोग, अनंत रहस्यों का खुलासा, विस्फोटक शक्ति सटीक और दुर्जेय, पूर्णतया अजेय। चिची चिची। लगातार 3 हमलों ने न्यूऑक्सियोंग भगवान का वध कर दिया। यान जीओएनवी ने हॉल मास्टर की शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। उसके चारों ओर का अराजक स्पेस टाइम सामान्य हो गया और यान जीओएनवी की खूबसूरत आंखें वांग ये की ओर देख रही थीं, जो बहुत दूर नहीं था, एक पूरी तरह से अलग अभिव्यक्ति के साथ। वांग यी का क्या स्पेस टाइम कंट्रोल उसके साथ पूर्ण तालमेल में था। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। मोतियाबिंद से बाहर पाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिन में। इससे उसके हमले की विस्फोटक शक्ति पूरी तरह सामने आ गई। अराजकता, जादू का दमन और समग्र स्थिति पर नियंत्रण सहित वे भी उनकी आसान जीत के लिए महत्वपूर्ण थे। यह अनुभूति उस समय से बहुत भिन्न थी जब उन्होंने तेनिंग सेना कमांडर के साथ समन्वय किया था। इससे पहले वे दोनों अकेले ही लड़ते थे। हार्टलेस हर्मिट के अलावा अन्य 4 ने एक पर एक मुकाबले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन अब वांग ये के साथ टीम की समग्र ताकत काफ़ी बढ़ गई थी। हाँ, मैं अंततः एक जादुई हमलावर की अपनी अंशकालिक भूमिका से मुक्त हो सकता हूँ, हृदयहीन साधु ने ठहाका लगाया। अब लड़ने का उनका तरीका उनका पसंदीदा था, अपनी शक्तिशाली प्रतिभा और इच्छाशक्ति का प्रयोग करके दुश्मन को प्रभावित करने के लिए विभिन्न नकारात्मक नियंत्रण प्रभाव डालना, साथ ही टीम के लिए सहायक और सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी व्यापक क्षमताओं का लाभ उठाना। जादुई हमलावर की भूमिका में जबरन धकेले जाने के बजाय वह बहुमुखी थे, लेकिन वह अराजकता जादू में नहीं बल्कि इच्छाशक्ति में कुशल थे। अब वांग यी के शामिल हो जाने से यह बहुत आरामदायक हो गया। आपके जादू की दमनकारी शक्ति बहुत मजबूत है, ऐशी ने वांग यी की बार बार प्रशंसा की। ऐसे साथी के होने से न केवल वह युद्ध में अधिक मजबूत प्रदर्शन कर सकी, बल्कि बिना किसी चिंता के आक्रमण भी कर सकी। ये कहा जा सकता है कि यह हाथापाई करने वाले हमलावर के लिए एकदम उपयुक्त है। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बुरा हुआ, कुछ लोग बच निकले। यदि वह सचमुच उन सबको वहीं रहने के लिए बाध्य करना चाहता तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन यह आवश्यक भी नहीं था। इतने लंबे समय तक अंतहीन अराजकता में पिसने के बाद मात्र अराजकता देवताओं के आदिम बिंदु उसके लिए आकर्षक नहीं थे। इस अज्ञात अद्वितीय किंवदंती क्षेत्र में युद्ध शक्ति को संरक्षित करना एक बेहतर विकल्प था, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। यान बहन ने प्रमुख न्यूऑक्सियोंग भगवान को मार डाला, ऐशी ने कहा, अन्य महत्वपूर्ण नहीं हैं। भागने वाले तीनों अराजकता देवता मिलकर भी एक न्यूऑक्सियोंग देवता के बराबर नहीं थे, क्योंकि वह डोंगबेन आदिम जाति का अराजकता देवता था। उनकी पहचान बिल्कुल अलग थी। हाँ, यान सिस्टर की अपने दुश्मनों को अकेले ही परास्त करने की क्षमता वास्तव में जबरदस्त है। यह मेरे लिए एक आंख खोलने वाला अनुभव है। वांग ये ने यान शियाओएनवी की लगातार प्रशंसा की। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर भगवान की कब्र की ओर चलें। जब लोग एकजुट होते हैं तो टीम का नेतृत्व करना आसान होता है। _2 सच कहें तो ये सचमुच उल्लेखनीय है। 3 दिव्य कौशल चालों का सेट जिसका उपयोग मैंने अभी न्यूऑक्सियोंग भगवान को मारने के लिए किया था, हाथापाई हमले की विस्फोटक शक्ति के साथ मेरा वर्तमान स्वरूप उस स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर है। आप भी काफ़ी प्रभावशाली हैं। यान जियानू ने सिर हिलाया। उन्होंने वांग यी को जो लुक दिया उसमें पहचान और प्रशंसा थी। यद्यपि उसने अभिमानी सच्चे ईश्वर के आदेशों का पालन किया और मिशन पर वांग यी के साथ गई। दिव्य महल के स्वामियों के बीच ताकत के मामले में तीसरे स्थान पर होने के कारण उसे अपना गौरव प्राप्त था और वह पैराशूट से आए इस कप्तान से बहुत अधिक आश्वस्त नहीं थी।
हालांकि अब वह वांग यी को अपने बराबर मानने लगी है। इस युवा नवपदोन्नत हॉल मास्टर के पास काफी त्वरित युद्ध कौशल है, जो ऐशी से कम नहीं है। टीम में योगदान के मामले में वह हार्टलेस हर्मिट के बराबर भी हो सकते हैं, या शायद उससे भी बेहतर। जब बछड़ा नवजात होता है और आक्रामक ऊर्जा से भरा होता है तो उसे बाघों से डर नहीं लगता, हार्टलेस हर्मिट ने प्रशंसा में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ईस्ट डिवाइन अलायंस टीम पर हमला करने की पहल करने के लिए वांग यी के बारे में उनकी अच्छी धारणा थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जब समय हो तो लड़ाई में शामिल हो जाए। एक कप्तान ऐसा ही होना चाहिए। वांग यी व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। यही वह प्रभाव था जो वह चाहता था। टीम का विश्वास जीतना आसान नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे हवाई जहाज से उतारा गया था और उसके साथ 3 शक्तिशाली अधीनस्थ भी थे। एयरड्रॉप से पहले ही 2 सदस्य टीम छोड़ चुके थे, जिसके कारण मनोबल कुछ हद तक बिखर गया। लेकिन अब वे पुनः एक समूह में एकीकृत हो गए हैं। आगामी मिशनों में ये बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आखिरकार एकता होने पर टीम का नेतृत्व करना बेहतर होता है। अल्पविराम। वे धीरे धीरे 5वें मकबरे में और भीतर चले गए। एक साझा दुश्मन का सामना करने के बाद टीम की एकजुटता और मौन समझ में काफी सुधार हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए वांग यी पूरी तरह से उनके साथ घुल मिल गया था। हालांकि 5वां मकबरा इतना विशाल है कि वहां फिर से किसी अन्य ईस्ट डिवाइन अलायंस टीम का सामना करना आसान नहीं है। लेकिन वे पहले ही 2 अन्य टीमों को देख चुके हैं। ये फिर से 5वां चमत्कार है। यान शियानू ने उनकी पीछे हटती आकृतियों को देखते हुए कहा। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। वे हर जगह पाए जा सकते हैं। वांग यी ने कहा, इसका मतलब है कि उन्होंने सबसे अधिक निवेश किया है और परिणामस्वरूप उनके पास सबसे अधिक जानकारी होगी। अब तक वह लगभग निश्चित हो चुका था कि 5वें चमत्कार में अनंत मुख्य अनुक्रम नहीं था, अन्यथा उन्हें यहाँ इतना निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन समस्या यह है कि 4 प्रमुख शक्तियों के 5 और सीमाहीन निषिद्ध जानवर के एक के अलावा एक और ऐसा है जो सामने नहीं आया है। शेष अनंत मुख्य अनुक्रम किसने लिया? ऐशी ने कहा, ऐसा लगता है कि वे 5वें मकबरे को भी निशाना बना रहे हैं। हमने उनकी केवल 2 टीमों का सामना किया है, हार्टलेस हर्मिट ने कहा। पूरे 5वें मकबरे में मेरा अनुमान है कि 5वें चमत्कार ने कम से कम 5 टीमों में निवेश किया है। सब ने आह भरी। तुलनात्मक दृष्टि से हमने जो संसाधन निवेश किए हैं वे थोड़े अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। वांग यी ने पूछा, तेनिंग सेना कमांडर या मास्टर स्वोर्डप्ले से कोई खबर? दोनों 5वीं कब्र के अंदर गहराई से खोज कर रहे हैं। नहीं। हार्टलेस हर्मिट ने वांग यी की ओर देखा। क्या हुआ? वांग यी ने कहा, मुझे लगता है कि अनंत मुख्य अनुक्रम 5वें मकबरे में सामने नहीं आएगा। तीनों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। क्यों? यान जियानू ने सीधे पूछा। क्योंकि 5वें चमत्कार ने काफी निवेश किया है, वांग यी ने कहा। अगर मैं 5वां चमत्कार होता तो मैं 9 कब्रों की जटिल परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को जानबूझकर उजागर नहीं करता। ऐशी ने विचार किया, यह जरूरी नहीं कि वे खुद को उजागर करें। आखिरकार वे सटीक सही स्थान की खोज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सभी संभावनाओं को संभालने के लिए अधिक टीमों की आवश्यकता है। ठीक है, वांग यी ने कहा, लेकिन इधर उधर घूमते रहने के बजाय प्रतीक्षा करने के लिए एक स्थान चुनना अधिक बुद्धिमानी होगी। फिलहाल 5वां चमत्कार उनकी नज़र में केवल 2 प्रतिस्पर्धी देखता है। एक हम हैं और दूसरा ईस्ट डिवाइन अलायंस है। वे सबसे अधिक यही चाहते हैं कि हम और ईस्ट डिवाइन अलायंस एक दूसरे से लड़ें और वे लाभ उठाएं। 3 तरफा लड़ाई में सर्वोच्च शक्ति के संदर्भ में फिफथ मिरेकल और हमारी कोई तुलना नहीं है। अगर हम सभी एक ही कब्र पर इकट्ठे होते तो यह वास्तव में उनके लिए सबसे कम फायदेमंद होता। तीनों सोच में पड़ गए। वांग यी ने जो कहा वह कुछ हद तक सही था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि उनके पिछले अन्वेषण ने मूलतः 5वें मकबरे को ही चिन्हित किया था। आपके पिछले अन्वेषण का आधार मुख्य रूप से 9 कब्रों की ऊर्जा तीव्रता और गतिविधि को निर्धारित करने के लिए फिल्टरिंग था, सही है? वांग यी ने कहा। वह मोटे तौर पर मास्टर तलवारबाजी के तरीकों का अनुमान लगा सकता था। 9 भव्य कब्रों में से प्रत्येक का गहनता से निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इसलिए वे केवल परत दर परत चयन प्रक्रिया से गुजर सकते थे। पहले 9 प्रमुख कब्रों में से सबसे अधिक संभावना वाले 3 कब्रों को मध्यम अन्वेषण के लिए चुनना और अंत में सबसे अधिक संभावना वाले एक कब्र का गहन अन्वेषण करना। अंततः 5वां मकबरा उनके लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया गया। उन तीनों ने सहमति में सिर हिलाया। यह विधि वास्तव में सही है, वांग यी ने कहा। अनंत मुख्य अनुक्रम एक असाधारण अस्तित्व है जिसमें महान ऊर्जा और महान अवसर हैं, जो कब्रों में परिवर्तन लाने के लिए बाध्य है, खासकर तब जब 9 प्रमुख कब्रों में स्वयं इच्छाशक्ति के अवशेष और शिखर ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं की बढ़ती ऊर्जा शामिल है। लेकिन 9 शीर्ष ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे देवताओं में से प्रत्येक की अपनी ताकत है और उनकी विभिन्न श्रेणियों को देखते हुए बर्फ आत्मा भगवान जो एक तत्व आधारित प्रतिभा वंश से आते हैं, स्वाभाविक रूप से अन्य ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे देवताओं की तुलना में अधिक तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव प्रदर्शित करते हैं।
उदाहरण के लिए ब्रह्मांडीय विनाश भगवान जिनकी प्रतिभा एक स्वतंत्र ब्रह्मांडीय है में अपेक्षाकृत संयमित ऊर्जा उतार चढ़ाव है। यहाँ तक कि अनंत मुख्य अनुक्रम द्वारा उत्तेजित होने पर भी उनके ऊर्जा उतार चढ़ाव का आयाम पांचवें मकबरे से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा छोटे बाहरी ऊर्जा उतार चढ़ाव का मतलब यह नहीं है कि आंतरिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव कम है, ये केवल सापेक्ष है। विशेष रूप से जब आपने प्रारंभिक स्क्रीनिंग की थी तब अनंत मुख्य अनुक्रम के उभरने से पहले अभी भी कुछ समय था। इसमें प्रारंभिक स्क्रीनिंग का स्थान भी शामिल है जो कब्रों के बाहर था। वास्तव में त्रुटि की संभावना कम नहीं है। वे तीनों एक दूसरे की ओर असमंजस में देखने लगे। वांग यी ने जो परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया उस पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया था, लेकिन ये बात बिल्कुल सही थी। मास्टर स्वोर्डप्ले ने भी कुछ खोज की होगी, यही वजह है कि वह पांचवें मकबरे की खोज कर रहा है और अंतिम पुष्टि कर रहा है, वांग यी ने आगे कहा। मुझे लगता है कि वे पहले ही मकबरे के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं। यदि यह वास्तव में अनंत मुख्य अनुक्रम का उद्भव स्थल है तो इसमें शगुन में उतार चढ़ाव अवश्य होगा। लेकिन अगर नहीं, शायद ये स्थान कभी भी वास्तविक उद्भव स्थल नहीं था। कुछ शब्द संक्षिप्त और स्पष्ट, ये तीनों के लिए एक दिव्य अनुभूति की तरह था जिन्होंने तुरंत ही इस बात को समझ लिया। उनकी नज़रें बदल गईं, अब वे चीज़ों को बिल्कुल अलग नज़र से देख रहे थे। जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, वांग यी की कार्यक्षमता वास्तव में उत्कृष्ट थी। तो अब हम क्या करें? यान शियानू ने पूछा। बहुत आसान है, वांग यी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अनंत मुख्य अनुक्रम कहाँ उभरा है, ये संभवतः पहले से ही पांचवें चमत्कार द्वारा निर्धारित किया गया है। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित किड रॉक का परिवर्तन आश्चर्यजनक से भी परे है। मिशेल ओबामा ने आखिरकार बराक के तलाक की अफवाहों पर टिप्पणी की। वे न केवल ईश्वरीय समाधि में सबसे पहले प्रवेश करने वाले थे, बल्कि उन्होंने सबसे अधिक टीमें भी भेजी थीं। बस उनसे पूछो। अल्पविराम। पांचवीं कब्र के अंदर गहराई में तेनिंग सेना कमांडर और मास्टर तलवारबाजी गंभीर भाव के साथ सावधानी से अन्वेषण किया। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वे इस समय आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कब्र की शक्तिशाली इच्छा सर्वव्यापी थी। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, ये और भी मजबूत होती गई और वे केवल सहन कर सके। समय के साथ उन पर दबाव काफी बढ़ जाएगा। अभी भी सटीक स्थान नहीं मिला। तेनिंग सेना कमांडर की आंखें दृढ़ थीं। मास्टर स्वोर्डप्ले ने अपना सिर हिलाया, एक पल के लिए झिझका और कहा, शायद पांचवां मकबरा अनंत मुख्य अनुक्रम का उद्भव स्थल नहीं हो सकता है। तेनिंग आर्मी कमांडर की पुतलियां सिकुड़ गईं। मास्टर स्वोर्डप्ले ने आगे कहा, पांचवें मकबरे के अंदर और बाहर के हिस्से में वाकई ऊर्जा में बहुत उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अंदर की गहराई अपेक्षाकृत शांत है। इसके अलावा हमने इनटूम के आधे से ज्यादा हिस्से की खोज की है और वहां हमेशा कोई अपशकुन का संकेत नहीं मिला है, जो कि काफी असामान्य है। गलत चुन लिया। तेनिंग आर्मी कमांडर का माथा सिकुड़ गया। मास्टर स्वोर्डप्ले ने कहा, जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना लगभग 50% है। अब दो योजनाएं हैं। एक तो ये कि आंतरिक मकबरे के शेष गहरे क्षेत्रों की खोज जारी रखी जाए ताकि कोई निर्णय लिया जा सके। दूसरा विकल्प यह है कि जल्दी से वहां से चले जाएं और अन्य कब्रों की तलाश करें। तेनिंग सेना कमांडर ने भौहें सिकुड़ीं। दोनों में से कोई भी योजना वैसी नहीं थी जैसी वह चाहते थे। पहली योजना के साथ वह मास्टर स्वोर्डप्ले की अभिव्यक्ति से स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि संभावना पहले से ही 50% से बहुत कम थी। खोज जारी रखना एक निरर्थक संघर्ष की तरह था। लेकिन दूसरी योजना और भी कम निश्चित थी, क्योंकि समय कम होता जा रहा था। भले ही वे पांचवें मकबरे से सबसे तेज गति से निकले हों, तो भी शेष 8 कब्रों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। न ही वे अनंत मुख्य अनुक्रम के उद्भव स्थल का निर्धारण कर सके। अन्वेषण जारी रखो। तेनिंग सेना कमांडर के पास दांत पीसकर आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह एक अवांछनीय किंतु आवश्यक कार्यवाही है। यह मिशन उसे दोषरहित तरीके से पूरा करना था, ये साबित करने के लिए कि वह वास्तव में दिव्य लोगों के हॉल का सबसे मजबूत हॉल मास्टर है। वह वांग यी के आदेश पर काम क्यों करेगा? अनंत मुख्य अनुक्रम, मुझे इसे जब्त करना होगा। तेनिंग सेना कमांडर की आंखें भयंकर रूप से चमक उठीं। वह किसी से नहीं हारेगा, विशेषकर वांग यी के लिए तो बिल्कुल नहीं। पांचवें चमत्कार की खोज कैसे पूछें? वे वह जानकारी हमारे साथ क्यों साझा करेंगे जिसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है? तीनों लड़कियां यान जियानव हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगीं। वे वांग यी की विचारधारा को पूरी तरह समझ नहीं सके। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका पांचवें चमत्कार से कोई संबंध हो? या सहयोग करोगी? ऐशी ने पूछा। वांग यी ने कहा, सहयोग निश्चित रूप से सर्वोत्तम होगा, लेकिन मुझे इसकी अधिक उम्मीद नहीं है। हम उनसे मिलने के बाद ही जान पाएंगे। पहले वाली टीम यान जियानव को अचानक एहसास हुआ और उसने अफसोस के साथ कहा, लेकिन वे पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं।
वे भाग नहीं सकते। वांग ये को पहले ही उनकी मौजूदगी का पता चल गया था। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। हृदयहीन साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि पूछने का आपका मतलब कठोर पूछताछ से है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक सम्माननीय सज्जन हूँ, वांग ये ने सही तर्क दिया। बेशक, हम कूटनीति से शुरुआत करते हैं और बल का सहारा तभी लेते हैं जब वे सहयोग नहीं करते। मैं केवल थोड़ा सा बल प्रयोग करूंगा। मेरे पीछे आओ। वूश, वांग ये तेजी से बाहर भागा। तीनों लड़कियां भी उनके पीछे पीछे चल रही थीं। अब तक एकजुट हो चुकी टीम बहुत सहयोगी थी। अल्पविराम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जटिल आंतरिक मकबरे में लघु दिव्य जाति के 5 अराजकता देवता चारों ओर अन्वेषण कर रहे थे। पिताजी, क्या आपको लगता है कि हमारे पास अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करने का मौका है? लियू शिन भगवान ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम इसे हासिल कर सकते हैं तो ये हमारी छोटी दिव्य जाति के उत्थान के लिए एक महान अवसर होगा, लियू मांग भगवान ने जलती हुई निगाह से कहा। न केवल हमें 5वें चमत्कार का समर्थन मिल सकता है, बल्कि हमारे लिए इसमें एक जबरदस्त भाग्य भी होगा। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम छोटी दिव्य जातियों को बस हेरफेर किया जा रहा है, मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लियू शिन भगवान ने आह भरी। अगर ऐसा है भी तो भी हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, लियू मान गॉड ने कहा। 5वें चमत्कार की स्वाभाविक रूप से अपनी प्राथमिकताएं होंगी और हम बस हर अवसर का लाभ उठा सकते हैं। क्या होगा यदि हम अनंत मुख्य अनुक्रम के संघर्ष में हार गए? लियू शिन भगवान ने पूछा। बेशक हम अंत तक लड़ते हैं। लियू मान भगवान की आत्मा आसमान छू रही थी। जब मौका आता है, भले ही हम टुकड़े टुकड़े हो जाएं, यह एक योग्य बलिदान है। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, स्थिति अचानक नाटकीय रूप से बदल गई। आसपास का अराजकता में स्पेस टाइम अदृश्य किंतु शक्तिशाली शक्ति द्वारा नियंत्रित होकर लुप्त हो गया। लघु दिव्य जाति के 5 अराजकता देवताओं के चेहरे तुरंत बदल गए। ये सक्रिय नियंत्रण स्पष्ट रूप से 5वें मकबरे या आदिम बर्फ के राक्षस के प्रतिबंधों से नहीं आया था। वह था दुर्जय अराजकता अंतरिक्ष समय नियंत्रण के साथ एक शक्तिशाली इकाई। स्विश 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 स्विश। एक क्षण में आकाश में 4 आकृतियां प्रकट हुईं। लघु दिव्य जाति के 5 अराजकता देवताओं ने गहरी सतर्कता दिखाई, क्योंकि उन्होंने नए लोगों को पहचान लिया था। दिव्य जन हॉल से मानव महान कबीले गठबंधन टीम का सामना उन्होंने अभी अभी किया था। यद्यपि वे केवल 4 थे, फिर भी उनमें से प्रत्येक असाधारण शक्ति वाला एक प्रसिद्ध हॉल मास्टर था। कुछ तो अपने स्वयं के ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं के बराबर भी थे। बीच में यान जियानव की तरह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाईं ओर का हृदयहीन साधु भी उतना ही कष्टकारी था। दाईं ओर की ऐशी तो और भी अधिक विलक्षण थी। केवल बीच में बैठा युवक, जो तीनों से घिरा हुआ था, कुछ अपरिचित था। नमस्ते। सबसे पहले बोलने वाला वह अपरिचित युवक था, जिससे लियू मांग गॉड कुछ हद तक अचंभित हो गया, क्योंकि वह जानता था कि इस समय बोलने वाला व्यक्ति अक्सर टीम का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पद वाला सदस्य होता है। निर्णायक प्रवक्ता, मैं दिव्य लोगों के हॉल का हॉल मास्टर वांग ये हूँ। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे पहली बार मिलकर अच्छा लगा, कृपया मेरा ख्याल रखना। नमस्ते। लियू मांग भगवान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उनके पूरे शरीर से एक मजबूत आभा निकल रही थी, जो युद्ध के इरादे से भरी थी, और उनकी आवाज़ गूंज रही थी, दिव्य लोगों के हॉल के सदस्य, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? ये कुछ भी नहीं है, मैं तो टैनिंग आर्मी कमांडर के आदेश का पालन कर रहा हूँ, उनके साथ सहयोग के बारे में बात करना चाहता हूँ। वांग ये ने परिष्कृत लालित्य के साथ कहा। टैनिंग आर्मी कमांडर, मानव जाति के अराजकता देवताओं में सबसे शक्तिशाली। उनका युद्ध कौशल ब्रह्मांडीय सागर के अधिकांश सच्चे देवताओं की तुलना में कहीं अधिक भयानक है। लियू मंग भगवान ने अनजाने में खुद को थोड़ा कमजोर महसूस किया और भारी आवाज में कहा, किस बात पर सहयोग करें? हमारे पास आपके दिव्य लोगों के हॉल के साथ सहयोग करने के लिए कुछ भी नहीं है। हर किसी को अपने काम से मतलब रखना चाहिए, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ओह, वांग ये ने जवाब दिया, फिर अपनी मुस्कुराहट दूर कर ली, तो चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। बेशक, लियू मांग गॉड ने अपनी ठुड्डी उठाई। क्या मजाक? डिवाइन पीपल हॉल के साथ सहयोग करने से क्या लाभ है? केवल एक मूर्ख ही ऐसा करेगा। चून की चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है तो आप दुश्मन हैं। वांग ये की अभिव्यक्ति एक पल में बदल गई। सभी कानून रक्तरेखा तैनात की गई थी और ताकत का एक विशाल उछाल फट गया। यान जियाओ लड़की, हार्टलेस हर्मिट और एशी ने भी उसी समय लड़ाकू मोड में प्रवेश किया। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित काइली जेनर की ऑस्कर पार्टी ड्रेस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। मेघन के पुराने कपड़े और भी शर्मनाक होते जा रहे हैं। रुको 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 रुको, लियू मांग गॉड ने जल्दी से इशारा किया, ठंडे पसीने में लथपथ। आपका क्या मतलब है कि चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है और हम दुश्मन हैं? ये दिखने में सुंदर और मिलनसार युवक किताब पलटने से भी अधिक तेजी से अपना चेहरा कैसे बदल सकता है?
मेरा मतलब यह है कि हम पांचवें चमत्कार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, इसलिए हम आपसे बात नहीं कर सकते। लियू मांग गॉड ने देखा कि वांग ये का रुकने का कोई इरादा नहीं था और जल्दी से कहा, लेकिन मैं आपको उन लोगों से संपर्क करने में मदद कर सकता हूं जो प्रभारी हैं। लियू शिन भगवान ने अपने पिता की ओर देखा। ये पिछले दिनों के पिता से कुछ अलग लग रहा था। अच्छा, वांग ये ने फिर से अपनी परिष्कृत मुस्कान दिखाए। इतना चिकना। यांजी और लड़की की तिकड़ी ने एक दूसरे को देखा। तो क्या सैन्य प्रतिरोध अंततः प्रभावी है? अरे नमस्ते। वांग ये ने तुरंत लियू मांग भगवान के संपर्क के माध्यम से पांचवें चमत्कार के बाद के ऑपरेशन के समग्र कमांडर म्यूरल के देवता से संपर्क किया। मैं तेनिंग सेना कमांडर हूं। लियू मांग भगवान, हाँ, मैं डिवाइन पीपल हॉल का प्रतिनिधित्व करता हूं और यदि सहयोग की कोई संभावना है तो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। हम बस दिव्य लोगों का हॉल, मानव महान कबीले गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। कोई समस्या नहीं, मैं समझता हूं, तो फिर हम सभी अपनी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। अच्छा, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। वांग ये ने कॉल समाप्त कर दी। लियू मांग गॉड को देखते हुए, जो बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था और कुछ असहज दिख रहा था, वांग ये ने अचानक अपनी मुस्कुराहट हटा ली। चलो ऐसा करते हैं। आखिर क्या करें? लियू मांग भगवान ने पीछे की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। उनकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। कौन इस तरह से काम करता है? बातचीत विफल होने पर इसका गुस्सा हम पर निकाला जा रहा है। क्या छोटी दिव्य जातियां अभी भी दिव्य जाति का हिस्सा नहीं हैं? क्या दिव्य पीपल हॉल इतना उल्लेखनीय है? क्या तेनिंग आर्मी कमांडर इतना दबंग है? तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। वांग यी की युद्ध क्षमता भड़क उठी। नई जैड नक्काशी लाइट बॉल के जुड़ने के साथ उसका कैश स्पेस टाइम नियंत्रण उत्कृष्टता के चरण में पहुंच गया है और उसने अपने सामने मौजूद लियू परिवार के देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। शक्तिशाली साथियों के साथ उनकी युद्ध क्षमता ने विपक्ष को बुरी तरह कुचल दिया। ये बर्दाश्त से बाहर है। लियू शिन भगवान ने अपने दांत पीस लिए, अपनी मुठ्ठियां कस लीं, उनका रक्त पूरी तरह सक्रिय हो गया। हम, लियू यी दिव्य जाति, कभी भी आपको अपनी इच्छा से हमारा वध करने की अनुमति नहीं देंगे। रुको। लियू मांग भगवान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने बेटे लियू शिन भगवान पर जोर से दहाड़ा, जिसका दिव्य शरीर कांप उठा और जो गति अभी बनी थी वह तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखों में भ्रम दिखाई दे रहा था। माफ करना, मेरा बेटा अज्ञानी है। लियू मांग भगवान ने पलटकर वांग ये से माफी मांगी। पांचवां चमत्कार उनकी अदूरदर्शिता के कारण सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। क्या हम आपकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? बेशक। वांग यी की आंखें चमक उठीं, जिससे उसका असली इरादा जाहिर हो गया। हमें वह सब बताओ जो तुम जानते हो। जब आपने भगवान के दफनाने वाले मकबरे में प्रवेश किया था, तब से लेकर हर एक विवरण। बिना किसी छिपाव के, लियू मांग भगवान ने एक गहरी सांस ली और उस मनमौजी इंसान की ओर देखा। हाँ। वांग यी और उसके चार साथी संतुष्ट होकर तुरंत चले गए। 5 अराजकता देवताओं के साथ लियू यी दिव्य जाति को पीछे छोड़कर उनका मनोबल गिर गया। वे पूरी तरह से निराश हो गए। इस हद तक उत्पीड़ित होने पर प्रतिरोध करने का साहस न कर पाने के कारण अनंत मुख्य अनुक्रम में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनमें लड़ने की भावना और आत्मविश्वास कितना बचा है? पिताजी, लियू शिन भगवान पूछे बिना नहीं रह सके। क्यों? कोई कारण नहीं। लियू मांग गॉड ने अपने होठों को कसकर दबाया। जिस दिशा में वांग यी और अन्य लोग जा रहे थे, उसकी आंखों में अनिच्छा का एक निशान था। जो समय को जानता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि दुश्मन आपसे अधिक शक्तिशाली है तो आपको अपना सिर झुकाना होगा। लियू शिन भगवान ने आगे कहा, लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप अनंत मुख्य अनुक्रम के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे, कि आप अपने शरीर को टुकड़ों में बिखरने से डरते नहीं थे? लियू मांग गॉड ने हंसते हुए कहा, कम से कम किसी को मूल्य तो देखना चाहिए। अब एक भ्रामक आशा के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करना जिसे बिल्कुल भी अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, पतन की संभावना का सामना करना, इसके लायक नहीं है। लियू शिन गॉड ने गहरी भौहें से कुढ़ी। क्या वांग ये नाम का वह युवक इतना दुर्जय है? वह तो तेनिंग सेना का कमांडर भी नहीं है। लियू मांग भगवान ने अपना सिर हिलाया। मूर्ख बच्चे, क्या तुमने यह नहीं देखा कि यान शियानव सहित अन्य 3 सभी उसके आदेशों का पालन करते हैं? यह नया हॉल मास्टर न केवल उच्च स्थिति और ताकत में मजबूत है, बल्कि अपने तरीकों में भी दृढ़ है। मुझे डर है कि तेनिंग आर्मी कमांडर से निपटना उससे भी अधिक कठिन है। मुझे विश्वास है कि वांग ये का नाम जल्द ही पूरे पूर्वी आदिम क्षेत्र में गूंजेगा। पूरी फसल। वांग ये ने लियू मांग गॉड से वांछित जानकारी और खुफिया जानकारी प्राप्त की। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेशक, वह जानते थे कि पांचवें चमत्कार के साथ कोई सहयोग नहीं होगा, जब तक कि वह जेड ब्यूटी दिव्य जाति को उनके साथ शामिल होने के लिए राजी नहीं कर लेता। अन्यथा, केवल अपनी टीम पर निर्भर रहते हुए द फिफ्थ मिरेकल के लिए उनसे बात करना मूर्खतापूर्ण होगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शुरू से ही यह उनका लक्ष्य नहीं था। यह आसानी से हो गया।
वांग ये ने तीनों से कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि मुझे एक इच्छुक दिव्य आत्मा के प्रकट होने से पहले द फिफ्थ मिरेकल की कुछ टीमों को मारना होगा। लेकिन उसने जो कुछ दिया वह बस कुछ बुनियादी जानकारी थी। यान जियानव हैरान था, अन्य दिव्य जातियों की संख्या, कौओं के देवता से कुछ निर्देश और तैनाती, क्या ये उपयोगी हैं? बेशक, वे हैं। वांग ये मुस्कुराया, लियू ये दिव्य जाति सिर्फ एक छोटी दिव्य जाति है। 5वें चमत्कार में वे मूल रूप से कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते हैं और बहुत अधिक मूल जानकारी नहीं जान सकते हैं। लेकिन बुनियादी जानकारी, कमांड व्यवस्था से हम मोटे तौर पर 5वें चमत्कार की योजनाओं और प्राथमिकताओं का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुल 36 दिव्य दौड़ दल, 100 से अधिक अराजकता देवता दिखाते हैं कि 5वां चमत्कार अनंत मुख्य अनुक्रम को बहुत महत्व देता है और जीतने के लिए उनका दृढ़ संकल्प, साथ ही 9 मुख्य कब्रों पर आवंटन जोर देता है। पहले, 5वें और 9वें कब्रों में 4-4 टीमें हैं, जो कुल मिलाकर 12 टीमें हैं। ये सब धुआंधार पर्दे हैं। तीनों के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं, क्योंकि जो जानकारी उन्होंने पहले प्राप्त की थी उससे पता चला कि दूसरी स्क्रीनिंग में 3 सबसे संभावित कब्रें पहली, 5वीं और 9वीं थीं। सभी बहिष्कृत। क्या ये सचमुच बाकी 6 हैं? हृदयहीन हर्मिट ने अविश्वास का भाव दिखाया। लेकिन लियू मंग भगवान के अनुसार वह नहीं जानता कि अन्य 24 टीमें कहाँ हैं और वे किस कब्र के लिए जिम्मेदार हैं। ऐशी ने सोचा, स्वाभाविक रूप से उसे पता नहीं होगा। वांग ये ने कहा, 5वें चमत्कार को गुप्त रूप से लक्ष्य कब्र की व्यवस्था करनी चाहिए, बलों को केंद्रित करना चाहिए, निश्चित रूप से टीमों के 1/3 से अधिक। अब हम क्या करें? यान जियानव ने वांग ये को बिल्कुल अलग नज़र से देखा। हम यहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। वांग ये की अभिव्यक्ति दृढ़ थी, अभी भी कुछ समय है। हम 6 समूहों में विभाजित होंगे और शेष 6 कब्रों का पता लगाएंगे, ये देखने के लिए कि क्या हमें 5वें चमत्कार या किसी विशेष शगुन से कोई टीम मिल सकती है। 6 रास्ते। ऐशी को आश्चर्य हुआ। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, दिव्य लोगों के हॉल में हम 6 लोग हैं, 2 की कमी अच्छी नहीं होगी। 5वें आंतरिक मकबरे के सबसे गहरे भाग में। एड्स बाय पब फ्यूचर। तेनिंग सेना के कमांडर और मास्टर स्वॉर्डप्ले, जैसे जैसे वे अन्वेषण करते गए, उनके चेहरे का रंग गहरा होता गया और वे अंदर से उतना ही अधिक खाली महसूस करने लगे। कुछ नहीं, एक भी चीज नहीं। कोई शकुन नहीं दिखा। पहले उल्लेखित 50% में आत्मसुख का कुछ तत्व था। अब 5% संभावना तो दूर की बात है, आधा प्रतिशत भी संभावना नहीं है। लेकिन दोनों ही अब ऐसी स्थिति में है जहां से वापसी संभव नहीं है। पुनः खोज पर जाना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा होगा। अचानक मास्टर स्वॉर्डप्ले थोड़ा चौंका और वहीं रुक गया। क्या हुआ? तेनिंग सेना कमांडर ने पूछा। ये वांग ये है। मास्टर तलवारबाजी थोड़ा जटिल लग रहा था। तेनिंग सेना कमांडर ने ठंडी सांस ली। क्या आप अहंकारी सच्चे ईश्वर को बाहर लाने के बारे में सोच रहे हैं ताकि हम वापस लौटें और उसके आदेश सुने? नहीं, मास्टर स्वॉर्डप्ले ने अपना सिर हिलाया। तेनिंग सेना कमांडर की भौहें तन गईं, युद्ध का जुनून उमड़ पड़ा। क्या हमने ईस्ट डिवाइन अलायंस के एक शक्तिशाली दल का सामना किया? यद्यपि वह वांग यी को अग्रणी स्थान लेने से असंतुष्ट था, लेकिन सभी लोग दिव्य जन हॉल, ऊपरी क्षेत्र महल मास्टर से संबंधित थे। बाहरी संघर्षों के सामने आंतरिक विवादों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। यदि वांग यी और उनकी टीम को कोई खतरा हुआ तो वह स्वाभाविक रूप से उनके लिए खड़े होंगे। वह भी नहीं। मास्टर स्वॉर्डप्ले ने फिर वांग यी और उसकी चेतना के बीच आदान प्रदान किए गए संदेश को प्रसारित किया। तेनिंग आर्मी कमांडर के लगातार बदलते हाव भाव देखकर उनका रूप पहले से भी अधिक जटिल हो गया, क्योंकि वह जानता था तेनिंग सेना कमांडर बहुत घमंडी था। वह इसे स्वीकार कर सकता था, लेकिन तेनिंग आर्मी कमांडर शायद ऐसा न करें। क्या आपको लगता है कि वांग यी का विश्लेषण सही है? तेनिंग सेना कमांडर ने गहरी आवाज में कहा। यदि लियू मांग भगवान से मिली जानकारी सटीक है तो ये सही है। मास्टर तलवारबाजी जिद्दी नहीं थी, मुख्यतः इसलिए कि उन्होंने और तेनिंग सेना कमांडर ने पहले ही 5वें मकबरे का गहन अन्वेषण कर लिया था। ब्रिजर्टन के 9 सबसे उत्तेजक दृश्य। आपको शांत होने की आवश्यकता होगी। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए, इसलिए ये वांग यी के विश्लेषण को और अधिक पुष्ट करता है। दरार। तेनिंग आर्मी कमांडर ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जिससे हड्डियों के चटकने की आवाज आने लगी। उसकी बाघ जैसी आंखें तेज चमक से चमक उठीं। वांग यी कहते हैं, आगे एक दुर्जय दुश्मन के साथ, उन्हें उम्मीद है कि हम अपनी शिकायतों को एक तरफ रख देंगे और ईमानदारी से एक साथ काम करेंगे। मास्टर स्वॉर्डप्ले बोला। कितना ईमानदार सहयोग! तेनिंग आर्मी कमांडर ने ठंडे स्वर में कहा, वह बस यही चाहता है कि हम उसके आदेशों का पालन करें। मास्टर तलवारबाजी ने अपने होठों को एक साथ दबाया। हालांकि यह सच था, लेकिन कम से कम इससे सभी की प्रतिष्ठा तो बच जाती। इसके अलावा वांग यी ने बताया कि हमारा दिव्य जन हॉल अपने आप में कमजोर है और अनंत मुख्य अनुक्रम के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तेनिंग आर्मी कमांडर आपकी ताकत की जरूरत है। मास्टर स्वॉर्डप्ले ने कहा।
तेनिंग आर्मी कमांडर ने अपनी थोड़ी उठाई, बिना किसी प्रतिबद्धता के गुनगुनाया, न तो सहमत हुए और न ही असहमत। आप उससे पूछिए, वह अनंत मुख्य अनुक्रम के स्थान को ठीक से बताने के बारे में कितना निश्चित है। तेनिंग आर्मी कमांडर ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है। मास्टर स्वॉर्डप्ले एक पल के लिए चुप हो गए, फिर उनकी पुतलियां अचानक चमक उठीं। तेनिंग आर्मी कमांडर की ओर देखते हुए, वांग यी कहते हैं, जब तक हम इसमें शामिल होते हैं, संभावनाएं रहेंगी। 100%। 100% निश्चितता। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें 100% विश्वास है। वांग यी और उनके समूह ने 9 कब्रों को जोड़ने वाले डार्क डस्ट टूम के भीतर शीघ्र ही तेजी से आ रहे तेनिंग आर्मी कमांडर और मास्टर स्वॉर्डप्ले का स्वागत किया। पहले मैं ये कह दूं, मैं व्यापक भलाई के लिए आया हूं। तेनिंग आर्मी कमांडर का चेहरा ठंडा था। समझ गया। वांग ये मुस्कुराया और कहा, आपके हमारे साथ जुड़ने से हमारी क्षमताएं बहुत बढ़ गई हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि तेनिंग आर्मी कमांडर अब सुर्खियां बटोर लेगा। सबसे पहले, वह और तीनों महिलाएं एक हो गए थे। दूसरे, तेनिंग सेना कमांडर और मास्टर तलवारबाजी अपनी असफलताओं के बाद भी सामने आने के लिए तैयार थे, जिससे पता चला कि वे उनकी योजना से सहमत थे। आगे चलकर वे अलग अलग कार्य कर सकेंगे। सेना कमांडर का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय भगवान दफनाने वाले मकबरे में पूर्व दिव्य गठबंधन, 5वें चमत्कार, जेड ब्यूटी दिव्य जाति सहित वह शीर्ष स्तरीय अराजकता भगवान मुकाबला कौशल है। ये कुछ ऐसा है जो महिलाएं हासिल नहीं कर सकीं। अनंत मुख्य अनुक्रम को सुरक्षित करने के लिए वह ये काम स्वयं कर सकता था, लेकिन अनंत मुख्य अनुक्रम के लिए प्रतिस्पर्धा करने और यहाँ तक कि उसे बचाने के लिए निश्चित रूप से सबसे तेज तलवार तेनिंग आर्मी कमांडर की आवश्यकता होती है। चलो शुरू करते हैं। वांग यी की आंखें तेज और गहरी थीं।